हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा आपके चरणों में हरे कृष्णा जी ज्योति माता जी, नरसिंह आरती शुरू कीजिए। हरे कृष्णा देवान पान सभी लोग को। जी माता जी स्टार्ट करेंगे अभी। हरे कृष्णा जी माता जी बोलिए। जी श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने प्रहलाद लाद दाइने हिरण्यकशिपु पूर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलशङ्कानकालये शिलशङ्कानकालये विपुनसिंह परिपूर्णसिंह विपुनसिंह परिपूर्णसिंह यत यत यामि ततो नृसिंह यत यत यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदय नृसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे नरसिंहमदि शरणं प्रपदे पवित्र कमलनारि नखा अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु समबृंहा ईश्वरदीप नरहरि रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि ईश्वर दीप नरहरि रूप जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गोरा हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्व विघ्ननाश श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्ति विभाग कौम श्रीला प्रपाद की जय। परम पूज्य हरे कृष्ण महाराज मेरे धन्यवाद गोपाल अनंत कोटि वैष्णव भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। बहुत हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी बहुत अच्छा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पवित्र नाम के प्रति होने वाले 10 अपराध इस प्रकार है। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान ज्ञान से बिन समझना। तीसरा,
आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मन से समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित ईश्वर का काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूरा विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा करने पर भी विशेष शक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की अनुसिद्धि कृष्ण प्रेम से शीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण से भक्ति के चरणों में दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरियर खाली एक माता जी के बारे में बताऊं, स्टार्ट कर दूं क्या? जी माता जी, जी माता जी बोलिए। जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का विषय था कि माया कैसे हमें जानने से पाती है। सबसे पहले गुरु जी कल एकादशी था तो उसके बारे में कल से चर्चा करते हैं कि 2 बजे सभी भक्तजन उठे थे और गुरु जी बता रहे थे कि वे बहुत खुश थे कि 2 बजे सभी भक्त आए भगवान का नाम के लिए लालाई थे सभी भक्त। कि 2:30 बजे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वे कह रहे थे कि इतना सुंदर भक्तों का संग भगवान ने प्रदान किया है। सुबह 2 बजे उठना बहुत मुश्किल है, खासकर अगर हम घर में रहते हैं तो ये सब करना बहुत मुश्किल है। जब गुरु जी ने 2 बजे ज्वाइन किया तो 20-25 भक्त थे। कितना सुंदर है हमारे ग्रुप में कि हरि नाम को लेकर और कह रहे थे कि अगर हम सीनियर सीरीज और हैं कृष्ण की कृपा को लेकर और श्रीला प्रसाद जी ने जो हमारे पर इतनी असीम अनुकंपा की है तो हर दिन हमारा ऐसा ही जाएगा। तो इसलिए अगर कोई कहेगा कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है तो इस कृपा का सही अनुभव हमें सत्संग में आकर ही प्राप्त होता है। फिर गुरु जी से भक्तों से पूछते हैं कि कितने भक्तों का 64 माला राउंड कंप्लीट हुआ और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि एकादशी को सभी भक्त 64 माला कर रहे हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कि अगर हमने 2 या 3 एकादशी को ही 64 माला की, नेक्स्ट एकादशी को नहीं किया तो ये हमारा मनोबल हमें गिराता रहेगा। हमें कम से कम एकादशी को 64 राउंड कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि करना है तो करना है। फिर आनंद वृंदावन प्रभु जी का वीडियो लगाते हैं गुरु जी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आनंद वृंदावन प्रभु जी बताते हैं और उनके फिर गुरु जी बताते हैं उनके माध्यम से। गुरु जी बताते हैं कि यहाँ पर प्रभु जी एक चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास पैसा है तो हमारे घर वाले आस पड़ोस वाले अपनी सुविधाओं के चलते अपनी अपनी बात को हमारे पास रखेंगे। उस समय आप भावुक मत हो जाइए जिसका कारण हमने खोटा डिसीजन लिया हो। जैसे कि इससे जन्म होती है जो सेकंड पॉइंट में बताते कि जैसे हम सीरियसली जपा में आते हैं, नियम पूर्वक जपा करते हैं, हम रोज जपा करते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि उसका परिवर्तन निश्चित होगा हमारे अंदर। फिर आनंद वृंदावन प्रभु जी का भी अपना अनुभव है, उसके माध्यम से ये सब बता रहे हैं।
फिर गुरु जी बताते हैं कि आप रोज जपा से करने आते हैं, आप क्यों 2 बजे उठते हैं? मेरे बोलने से तो आप 9 बजे उठते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं अगर 2 बजे उठूंगी तो मेरे अंदर काफी चेंजेस आएंगे, एक्स्ट्रा ऐसे सब कुछ होगा। तो यहाँ पर हम सब सत्संग करने आते हैं तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो आते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति ऐसे ही थोड़ी सुबह को जली माला लेकर जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति घर वालों को सहन करेगा, उनके अपशब्दों को सहन करेगा? कुछ तो कृष्ण से मिल रहा है, भक्तों की संगति से मिल रहा है। ये सब यहाँ पर आनंद वेदनावन प्रभु जी बता रहे हैं। फिर गुरु जी सभी भक्तों से पूछते हैं कि और कुछ किसी ने नोट किया है तो बताइए। फिर सुप्रिया माता जी बहुत सुंदर बताती हैं कि फर्स्ट पॉइंट वो ये बताती हैं कि हमने ज्यादा पढ़ाई की तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा सेविंग हो जाएगी, हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो इसमें से हम फिर इस पैसे का इस्तेमाल कृष्णा कंसिस्टेंस में ही करना है। आमतौर पर लोग अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये सारा पैसा यूज करते हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी वस्तु, कुछ भी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए जिससे स्टैंडर्ड बढ़े हमारा, इसमें पैसा यूज करते हैं। पर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि कृष्णा हमें हम कृष्णा से कहते हैं कि कृष्णा हमें ये दे दो करके हम भगवान को कहते हैं, और फिर भगवान से कृष्ण हमें देते भी हैं। तो फिर हम जैसे वो भगवान हमें सब कुछ देते हैं तो हम भगवान से कृष्ण को भूल जाते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पैसा, बीमारी आने वाला है, पर जब हम कृष्णा के किस्मत में होते हैं तो जब हमें इसका टेस्ट आ जाएगा तो जो बाहर की दुनिया है तो वो हमें हमेशा बताती ही रहेगी कि ये गाड़ी ले लो, ये लग्जरी ले लो। तो जब हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होते हैं तो ये सब हमें अंदर से हिला देते हैं। सब पैसे का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा या भक्तों की सेवा में ही लगाना चाहिए अगर हमारे पास पैसा है तो। और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए। आगे आनंद विज्ञान प्रभु जी ये बताते हैं कि इसमें जब हमारी साधना स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब जपा में आते हैं तो हमारी चेतना में चेंज ग्रो रहता है। कृष्णा के किस्मत में हरे नाम डालेंगे तो हमारे अंदर चेंज ग्रो रहेगा। तो सेकंड पॉइंट गुरु जी ये बताते हैं कि जब हम जीवन में सफल हो जाते हैं, हमारे पास पैसा भी बहुत है, तो भक्त लोग भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आनंद विज्ञान प्रभु जी कहते हैं कि तो भले ही हमें कृष्ण की जैसे पैसा मिले, शोहरत मिले, प्रसिद्धि मिले, जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा सिंपल ही रखना चाहिए। अगर ये चीज हम अपनी लाइफ में करें तो हम कृष्णा की किस्मत में अच्छे से हमारा हो सकता है। कभी कभी हम कृष्ण भावना में होते हैं तो हम फिर भी फ्लैट लेने का सोचते हैं, तो हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं कि हमारा मन अंदर से इतना हमें खाता रहेगा कि जैसे सपोज करें कि अगर हमारा महीने का खर्चा 10,000 है तो अगर मैंने वो खर्चा 30,000 में 40,000 बढ़ा दिया, तो अगर 40,000 का खर्चा मेरा महीने का है तो हम चाहकर भी उसको 30,000 में नहीं कर सकते। 40 से अबव जरूर होगा, उससे नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ना कि तो ये जो सब बातें हैं हमें सब बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। और हम सब यहाँ पर गृहस्थ हैं तो सबको पैसा मैनेज करना आना चाहिए, जिससे हम अपनी बच्चे को टिका कर रखें, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सिंपल रखे, क्योंकि हमें एक दिन सब छोड़कर जाना है। जितना भी घर को जाए एक दिन हमें बूढ़ा होना है और सब इधर ही छोड़कर जाना है, तो फिर हमें क्यों सब ये करना है। तो माता जी मैं इतना ही लिख पाई हूँ। कृपा से क्षमा कीजिए, जन्म के दिल की मैं जो हरे कृष्णा आपके भक्ति के चरणों में कभी कभी दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल बहुत माता अच्छा। जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत हरि प्रणाम। बोल माता जी।
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सही हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम, जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कैसे अचल हो माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी? कैसे हो रागिनी माता जी? जी हरे आप कृष्णा सबका माता आशीर्वाद जी, है माता दंडवत जी, अच्छी हूँ प्रणाम। मैं। तबीयत ठीक है आपकी? जी माता जी, मैं आप सबके आशीर्वाद से ठीक हूँ। हाँ जी, हरे कृष्णा की कृपा है। हरे कृष्णा रागनी माता जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी हरे माता जी को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। अभी आनंद उन्नाम प्रभु का भी लेक्चर है क्या? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत गुरु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो अभी आज हम एक नया वीडियो देखेंगे। थोड़ा सा लेट हो गए तो जी। वीडियो। हाँ गुरु जी, मैं करता हूँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। पिछले हफ्ते उनको दिग्विजय ने बताया कि आप वाड़ा में अभी एक हफ्ते में राधानाथ महाराज ने 1628 डिवोटीज को दीक्षा दी। सबका आवाज आ रहा है? तो डेफिनेटली सब लोग जी को ये प्रभु। मालूम होना चाहिए जी प्रभु। दीक्षा हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से एक्चुअल में क्या है। लोगों ने अभी तक दीक्षा ज्यादा करके लोगों को दीक्षा का महत्व पता नहीं है। दीक्षा क्या है, दीक्षा लेने के पहले क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, दीक्षा होने के बाद में हमारा लाइफ क्या होना चाहिए, दीक्षा में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब चीज़ क्लियर नहीं होती है ना, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, हम दीक्षा एक बार तरफ लेते हैं और अगर ये सब चीज़ का बराबर ध्यान नहीं रखा तो एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर लेते हैं। और मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं कि दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर उतनी सिंसियरिटी नहीं बताई है। तो वो जो गुरु है ना, वो इतना कंपैशनेट होता है कि वो छोड़ दे, फिर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कृष्णा उनको बहुत चीपली नहीं लेते प्रभु, कृष्णा उसको बहुत सीरियसली लेते कि हरे कृष्णा बोलो। हाँ, तो कृष्णा उनको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। और मैंने देखे हैं कि बहुत बार जो डिवोटी जिन्होंने इतना सीरियसली गुरु की रिस्पेक्ट या गुरु को इंस्ट्रक्शन सीरियसली फॉलो नहीं किया है, वो डिसाइपल जो है आगे कृष्ण भक्ति में आगे नहीं निकल पाता है। बहुत केसेस देखा है मैंने। तो मुझे हुआ कि थोड़ा इस पे वेरी सीरियस चर्चा है। मुझे बहुत हेवी क्लास दूंगा, चलेगा ना? बट वी हैव टू टेल द रियलिटीज ऑफ लाइफ। इट इज नो गुड़ी गुड़ी बिजनेस प्रभु।
लोग जो है खाली ऐसे ही दीक्षा ले लेते हैं और फिर दीक्षा लेने के बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे याद है प्रभु जी कि राधानाथ महाराज को जो है बहुत ये इतना प्रेशर हुआ था, उनको इतना प्रेशर था कि भाई इतना दीक्षा आवाज आ रही है गुरुजी? नहीं प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हुआ। वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। तो तभी महाराज ने एक वाक्य बोला कि मेरा ऐसी इच्छा होती है कि जो व्यक्ति दीक्षा लेता है वो दीक्षा लेने के बाद में वो भक्त उसी जन्म में भगवत धाम चला जाना चाहिए। ये महाराज का बहुत क्लैरिटी है प्रभु जी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग ने आवाज वो आवे फिर प्रॉब्लम ये होता है प्रभु जी, हम लोग ने जो है वो दीक्षा को जो है सीरियसली नहीं लेने की वजह से हम बहुत बड़ा अपराध कर लेते हैं। प्रभुपाद, आई टेल यू समथिंग वेरी रियलिटी। ये राधानाथ महाराज हमेशा ज्यादा करके मैंने देखा है दीक्षा के फेस्टिवल के अंदर उनके पहले जो वो क्लास देते हैं, वो क्लास देते वक्त जो है प्रभु ये इंसिडेंट रेगुलरली बोलते रहते हैं कि प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर सब दीक्षा समारोह के अंदर सबको दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद में 2-3 थोड़े समय के बाद में एक डिवोटी जिसका दीक्षा हो गया था, वो दीक्षा हो जाने के बाद में वो डिवोटी चला गया, भक्ति से चला गया, कोई नियमों पालन नहीं करने लगा। तो प्रभुपाद को जो है पूछा गया कि प्रभुपाद जो आपने दीक्षा दिया था ना वो व्यक्ति तो चला गया, भक्ति से ही चला गया, अभी थोड़े समय में पहले ही उसने दीक्षा लिया था, वो चला गया। तो डू यू नो व्हाट प्रभुपाद सेड? प्रभुपाद ने कहा कि उसने दीक्षा कहाँ लिया है। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद, उन्होंने दीक्षा लिया है आपके सामने, उन्होंने जो है आपको नाम आपने दिया है, उसमें वो फायर सेरेमनी में भी बैठा था, सब चीज़ हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप उसने दीक्षा नहीं लिया है। तो प्रभुपाद ने बहुत ज़बरदस्त वाक्य बोला है और ये हमारे सबके लोगों के लिए ये बहुत महत्व का है। उन्होंने कहा कि दीक्षा एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट इस तरह से है कि गुरु जो है ये एक उसका डिसाइपल है, उसका शिष्य का सब उसका सीन लेने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू ये प्रभुपाद का वाक्य है, सब्जेक्ट टू। वो डिसाइपल जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से कृष्ण भक्ति के अंदर फोकस, कमिटमेंट और सिंसेरिटी बताता है और कोई भी हालत में कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तभी वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है। जिस दिन वो एग्रीमेंट के अंदर 2 में से एक व्यक्ति भी जो है वो एग्रीमेंट बराबर फॉलो नहीं करते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, यानी वो एग्रीमेंट कैंसल है। क्या है, गुरु को तुम क्या कैसे भी करते घुमाना चाहते हो क्या? वो बेचारे सब छोड़ करके आपके एक हार्डकोर कंपैशन है, इट्स प्योरली दया। उसको तुमको बेचारा तुमको कंपैशन दिखा करके आपके सब चीज लेने के लिए आ रहे हैं और आप उसको जो है उसको चीपली लेते हो, तो क्या कृष्ण आपको छोड़ेगा क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कृष्ण आपको छोड़ देगा क्या? एक चीज याद रखिएगा प्रभु, दीक्षा लेने के पहले क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, पहला बहुत क्लियर समझ लो। ओके, यहाँ पर रुक जाओ जरा। है ना, ये दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। ओके, हरे कृष्णा जी। तो थोड़ा सा प्रेयर्स हमने बोला नहीं, मैं प्रेयर्स बोलता हूँ फिर हम शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी, तो अभी जो हम प्रवचन सुन रहे हैं, ये प्रवचन हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। हर एक शिष्य को ये प्रवचन सुनना चाहिए। दीक्षा क्या होती है, दीक्षा का अधिकार क्या होता है, ये सारी चीजें आनंदधाम प्रभु इसमें बता देंगे। और ये सारी चीजें ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि सबको दीक्षा चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, कौन कौन सी चीजों को समझना होता है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने 10 मिनट का नहीं 6 मिनट का ही ऑडियो सुना है। तो 6 मिनट में इन्होंने कौन कौन सी चीजें बताई है, फिंगर को रेज कीजिए, जो बैकग्राउंड इन्होंने बताया है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। जी, ओके, रेखा पायल बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से विष्णु को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे वृंदावन प्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि दीक्षा क्या है। वो कहते हैं कि दीक्षा क्या है, इसमें दीक्षा लेने में क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए लाइफ में, और ये कैसी होनी चाहिए। अगर इसका हमने बराबर ध्यान नहीं दिया तो हम कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। कई लोग दीक्षा लेने के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और भक्ति को बहुत चीपली लेते हैं कि कोई नहीं, इजिली लेते हैं। लेकिन कृष्णा उनको बहुत सीरियस लेते हैं, कृष्ण उनको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को बहुत चीपली लिया है। तो यहाँ पे राधा स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीक्षा लेता है वो उसी जन्म में उसको भगवत धाम जाना चाहिए, मेरा ये पर्पस है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस भक्ति को, हम दीक्षा को सीरियस ना लेकर के हम बहुत अपराध कर बैठते हैं। और यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में बहुत भक्तों को दीक्षा दी थी। तो उसमें से एक भक्त था जो वो दीक्षा लेकर के मतलब फिर वो छोड़ देता है, चला जाता है। तो उनके शिष्य कहते हैं कि प्रभु जी आपने तो उनको दीक्षा दे दी और वो तो चले गए यहाँ से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने उनको दीक्षा दी ही कहाँ, कि जो दीक्षा तो एक कमिटमेंट है, जो एक भक्त को दीक्षा देते समय दी जाती है, वो उसको सीरियसनेस होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। अगर वो ये छोड़ देता है तो उसकी दीक्षा तो उसी समय खत्म हो जाती है, उसी समय समाप्त हो जाती है। क्योंकि अगर वो ये छोड़ देता है तो उसकी दीक्षा हुई ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद हमें क्या कॉन्शियसनेस होना चाहिए, ये हमें प्रभु जी आगे बताएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, सबको क्लियर है कि प्रभु जी ने एक चीज बहुत बताई जो हमें और आपको शायद लगती है कि चलो भाई दीक्षा हो गई, चलो मेरा काम बन गया। ये तो गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज इस चीज को क्लियर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, हमने किसी को गुरु रूप के धारण किया है, तो पता तो होना चाहिए कि ये क्या है ना। एक ये एग्रीमेंट होता है, बराबर है, ये भी एक बताया ना अभी उन्होंने, एक एग्रीमेंट होता है गुरु और शिष्य के बीच। तो जैसे ही एग्रीमेंट किसी ने तोड़ दिया तो फिर वो खत्म हो गया। फिर भले ही आपको माला मिली है, नाम मिला है, कोई फायदा नहीं उसका। जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी, सब लोग लिख रहे हैं ना? आप लिखिए इस लेक्चर को, आपको हमेशा याद रहेगा। जी, जहाँ पर से कुछ प्रश्न है, प्रश्न 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 नहीं है प्रश्न। ओके, प्रश्न सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसे क्या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए तभी दीक्षा मिलता है, इसके बारे में बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि दीक्षा मिलेगा, और क्या ऐसी गलती हो जाती है तो मुझे दीक्षा इसके बारे में नहीं मिलेगी, आदि दीक्षा मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पूरा लेक्चर होने के पश्चात वह सवाल हम लेंगे
अभी ये सारी चीजें आनंद प्रभु बताएंगे कि क्यों दीक्षा क्या जरूरी है, क्या उसका इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके। और रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब हमने दीक्षा ले ली, मतलब हमने गुरु को चूज कर लिया कि चलिए गुरु हमारा है, हमने दीक्षा ले ली, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें रूल्स फॉलो नहीं, मतलब पसंद नहीं आ रहे हैं, या हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कभी कभी क्या मतलब ये होता है कि मन में कि हमें नहीं चलना है इस राह में, तो हम उस समय क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये छोड़ सकते हैं, या फिर ये उसी में ही रहना है फिर पूरी जिंदगी भर, मतलब यहाँ पे क्या है? हरे कृष्ण जी, बोलो बोलो। जी, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी रेखा तुमको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या मैंने किसी के साथ शादी की और शादी होने के बाद अगर मुझे पता चला कि इसका स्वभाव है वह ऐसा है कि बहुत गुस्सा है, करता है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है अपना, लेकिन मुझे इसके साथ जमता नहीं अभी, तो क्या मैं उसको छोड़ सकती हूँ? नहीं गुरुजी, इसका ये तो उत्तर चलो क्या है? ठीक है, शादी वाली तो अलग चीज है। जी गुरुजी, नहीं, लेकिन शादी जैसे वाली गुरु चीज है, नहीं है गुरु ये। मतलब हाँ, ये दीक्षा वाला भी वही चीज है। दीक्षा मतलब वही है, जैसे शादी करने के लिए हम कैसे 7 फेरे लगाते हैं, बराबर है, और एक मैरिज जी सर्टिफिकेट जी जी निकलता है फिर। तो ये दीक्षा वाला उस जी समय हम भगवान को साक्षी मान करते हैं ना, भगवान साक्षी होते हैं, जी। वैष्णव साक्षी होते हैं, अग्निदेव साक्षी हो। क्या 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 छोटी बात है क्या ये? नहीं छोटी बात नहीं है। गुरुजी, जैसे जैसे गुरुजी मतलब आप नहीं, जैसे आपने कहा ठीक है, हमने गुरु चूज कर लिया, लेकिन हाँ मतलब वो जैसे कोई गुरु ऐसे होते हैं कि लहसुन प्याज खाते हैं, मतलब उसको वो मना नहीं करते कि हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुम लहसुन प्याज खाओ, है ना, अपनी भक्ति करते हाँ रहो। हाँ लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि नहीं, लहसुन प्याज तो मतलब अच्छी चीज नहीं है, नहीं तो मतलब भक्ति में हमारी मतलब अवरुद्ध, हमारी चेतना में वो करता है, बाधा देता है। तो मतलब उस समय हमें लगता है कि नहीं, ये मतलब उन्होंने ये कहा तो हम इसको मतलब हमें इसमें नहीं चलना है, वो रूल हमें पसंद नहीं आया, तो उस वक्त क्या करना है गुरु? और बाकी तो ठीक है, गुरु तो गुरु है जो अच्छी राह दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी हमारी ऐसा आ जाता है जो। जी हाँ। तो पहली बात है कि हमको गुरु धारण करने से पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सारी चीजें ठीक ठाक लगनी चाहिए। तो गुरु बनाने से पहले मुझे वह गुरु के लक्षण है, उसका चारित्र है, उसके पश्चात ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए, बराबर है। उतना हमको अधिकार होता है दीक्षा लेने के पहले, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ये अधिकार नहीं है हमें। हाँ, लेकिन अगर दीक्षा लेने के बाद अगर आध्यात्मिक गुरु है, वह कुछ ये कहते हैं कि मेरी पूजा करो, या फिर कुछ गलत कार्यों में लगते हैं, तो फिर हमें ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। हाँ जी गुरु जी, मैं ये जैसे यही पूछना चाह रही थी ना कि क्योंकि हम उसमें तो हमने अनजान में, अज्ञानता में ले लिया, वो स्टेप हमने हाँ, उठा लिया कि बराबर। हमने गुरु धारण कर लिया, लेकिन हमें बाद में मतलब हमें कॉन्शियस में हमें पता चला कि नहीं, ये मतलब गलत है और हमने कर लिया, अब क्या करें उस स्थिति में? मेरा हम्म, यही ये सवाल था जी गुरु जी। हाँ जी। तो यहाँ पर भी अभी मैं आया हूँ ना बिहार में, तो यहाँ पर काफी लोगों ने कंठी माला धारण की है, और ये सब लोग चाय कॉफी पीते हैं। कुछ लोग तो नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन कंठी माला पहनी है, फिर चाय कॉफी प्याज लहसुन। तो फिर अभी यहाँ पर कुछ समय पहले मेरे पास एक ये श्यामल प्रसाद की बहन बैठी थी, बड़ी बहन, और उसके गले में कंठी माला था। तो मैंने उससे आधा घंटा बात की, तो बातचीत पे पता चलता है कि इसने गुरु भी धारण किया है ना। कोई तो श्यामल मुखर्जी करके है ना, पता नहीं कहाँ का है। और इनके गुरु कहते हैं कि कंठी माला भी पहनो और नॉनवेज भी खाओ, चाय कॉफी भी पी लो। तो अभी क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। तो मैंने कहा कि ये सब गलत कर रहे हैं। तो उसने कहा कि लेकिन इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, तो अभी हम यही करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अभी के अभी कंठी माला उतार दो, और आप नॉनवेज खाना छोड़ दो, और चाय कॉफी धीरे धीरे छोड़ दो, और तभी आप कंठी माला पहनो। तो फिर उसने कंठी माला उतार दी मेरे कहने से, और फिर कहते हैं कि हम ये सब नॉनवेज छोड़ देंगे, और फिर हम आपको बताएंगे अगले साल आप आएंगे तो कि फिर हम आपको बताएंगे कि हम। और मैंने कहा कि 2-4 माला का जप करो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई गुरु हैं जो है ना गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन पता नहीं है। यहाँ पर तो पूरा बंगाली समाज में से मान लो 400 लोगों ने कंठी माला पहनी है, उसमें से 375 मतलब 75 to 80% लोग कंठी माला पहनने के पश्चात भी चाय कॉफी प्याज लहसुन, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं।
बराबर है। लेकिन ये सब हरे कृष्णा का जब भी करते हैं, है ना, तिलक भी लगाते हैं, तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए भोंदू गुरु को अपनाया है, जो तो इसलिए हमें चौकन्ना होना चाहिए। तो अभी मुझे पता चले गलत है तो उसको छोड़ देना चाहिए, फिर सही गुरु को अपनाना चाहिए। क्लियर है? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। क्योंकि गुरु जी एक हवा होती है ना कि हवा हमें दीक्षा लेनी है, मतलब हवा हवा लगी है कि हाँ दीक्षा लेनी है, और सब इसी उसमें रह जाते हैं कि नहीं, उसमें वो सोचते नहीं कि हमें क्या सही है क्या गलत है, तो ले हाँ लिया, हाँ बाद में हाँ पता चलता है कि हाँ ये गलत है। जी गुरु जी, ये मेरा प्रश्न। हरे हाँ। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और किसी का? मोतीलाल चौरासिया। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी इसमें बीच बीच में कुछ नोट्स लिखाते रहिए में हम हाँ लोग हाँ, थोड़ा सा लिखाते इंग्लिश रहेंगे। अभी हमने, हाँ हाँ जी जी, बीच बीच में हम रुकेंगे, हर 5 मिनट 10 मिनट में रुकेंगे हम। आप चिंता मत कीजिए पर्सनल उसके लिए। लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है उसके लिए। हरे कृष्ण। जी जी, गलती। ओके। हरे कृष्ण जी, प्ले कीजिए राजेश। शिक्षा का अकेला कॉन्सियसनेस क्या होना चाहिए? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीवन गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पीछे। ये बहुत फेमस वाक्य है, फेमस श्लोक है। एक सिंसियर भक्त के जीवन के अंदर एक अंदर से झंखना आनी चाहिए कि करोड़ों जन्मों में रगड़ रहा था, इधर रगड़ रहा था। आवाज बढ़ेगा क्या? किक मुझे लग रही थी इस वीडियो में आवाज ही कम है प्रभु जी। गुरु जी से आवाज कम है वीडियो में, वो अपने मोबाइल से ही बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अपना अपना आवाज मोबाइल से बढ़ाइए। हमेशा हॉन्ट कर रहे थे। पापा कंटिन्यूअसली इट वाज माय अनर्थ, वाज माय हॉन्टिंग मी। मुझे मेरे अनर्थ जो है मुझे हमेशा हॉन्ट कर रहा। हॉन्टिंग समझते हैं ना, ऐसा जकड़ लेते थे मेरे को। मेरे जो है मेरे जीवन के अंदर जो है ये सब मेरे जो है मेरी जो खामियां है वो खामियां मुझे हमेशा हैरान करते रहते थे और सॉल्यूशन उसका नहीं मिल रहा था। वीडियो में आवाज ही कम है प्रभु जी, मैंने फुल किया हुआ है। समझ में आ गया कि 1 मिनट बंद कीजिए जरा, आनंद थोड़ा आवाज ही नहीं आ रहा। ओके, कितने लोगों का आवाज क्लियरिटी है सबको? फिंगर को रेस कीजिए। आवाज सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है? कितने लोग? नहीं, क्लियर नहीं है प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही ठीक से। तो इस वीडियो में आवाज कम है प्रभु जी, तो मैंने फुल किया हुआ है। और कोई आवाज आ रही है। एक बार दोबारा करता हूँ। अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल कर लीजिए, जब ही दिखाई देगा वो पूरा मैक्सिमम होता है उतना कर लीजिए। इसमें आवाज कम है थोड़ी सब लोग वीडियो में। अपना जो मोबाइल होता है ना, वहाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये अगर स्किप कैसे करूँ मैं अभी, क्योंकि काफी चीजें इसमें क्लियर होने वाली है। हेडफोन लगाएंगे तो आ रही है आवाज। हेडफोन लगाने से हाँ, दोनों कानों में लगा लीजिए, हेडफोन लगा के। हाँ, दोनों कानों में हेडफोन लगाइए। तब भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक बार और देखते हैं, चलाता हूँ, देखिए आप। हाँ, एक बार और 5 मिनट चला के देखो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आनंद के लिए भाग रहा था और मुझे ये कन्विक्शन आ रहा है कि यहाँ पे मजा नहीं है। मुझे अभी कृष्णा भावनामृत सीरियसली लेना है। मुझे कृष्णा भावनामृत को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और मैं कृष्णा भावनामृत के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी समझ करके उसको ले लेना है। प्रभु जी, ये कॉन्शियसनेस अगर आपके जीवन में नहीं है, उसका ये मतलब नहीं आप शुद्ध हो गया। डेफिनेटली आप शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये तो झटका लगना ही चाहिए भैया। पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में दीक्षा लेने के पहले ये कॉन्शियसनेस डेफिनेटली हर एक भक्त के जीवन के अंदर आना ही चाहिए। प्रभु जी, आप बहुत बड़ा परंपरा के लिए जो है बहुत बड़ा अपराध कर लेते हो। ये कॉन्शियसनेस भड़कते जाना चाहिए। अरे मर रहा हूं यार, पीटे जा रहा हूं मैं ये भौतिक दुनिया में। एक के बाद मेरे को पीटते रहते हैं ये भौतिक दुनिया।
और मुझे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सब लोग मेरे को ये सॉल्यूशन सब मैंने जो है उसका उपयोग किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद में भी मेरे को सच्ची आनंद, सच्चा ब्लिसफुलनेस आया नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, त्रस्त हो गया हूँ मैं ये भौतिक जगत से। भौतिक जगत से मैं त्रस्त हो गया। मुझे इसका सॉल्यूशन सीरियसली चाहिए ही। प्रभु, ये ज्वाला अंदर हृदय से चालू हो जानी चाहिए, अंदर से अग्नि निकलनी चाहिए कि नहीं अब इज इट नॉट अ रियलिटी, इज नॉट अ रियलिटी। ये अगर ज्वाला अंदर से भड़क रही है ना, और फिर तुम बोलते कि मुझे अभी दीक्षा लेनी है। दीक्षा का मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड इन गौड़ीय संप्रदाय व्हाट इज दीक्षा। दीक्षा का मतलब है कि जब शिष्य हकीकत में हृदय से विद हार्डकोर कन्विक्शन के साथ में वो परंपरा में, गौड़ीय संप्रदाय के अंदर परंपरा के अंदर जो आते हैं गुरु, उसके पास जा करके शरणागत होकर के बोलते हैं कि मुझे कृष्णा भावनामृत सीरियसली लेना है विद ऑल दिस कंडीशंस, तभी गुरु जो है वो कहते हैं कि ठीक है, अभी तक का जो कुछ भी तूने खोटा काम किया है, घोटाला किया है, गड़बड़ किया है, वो सब पाप मैं तुम्हारा लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके सामने तेरे को ये वादा देना पड़ेगा कि मैं अभी की जिंदगी पूरी तरह से क्लियर, कमिटेड, फोकस कृष्ण भावनामृत में पूरी जिंदगी निकालूंगा। अगर तुम ये कर रहे हो, हमारा दोनों का बराबर एग्रीमेंट बन रहा है। ये एग्रीमेंट है प्रभु जी, इट्स वेरी सीरियस एग्रीमेंट, इट्स वेरी सीरियस एग्रीमेंट। ये मैं जो है मैं ये बराबर बना रहा हूं, तो धैर्य प्रभु गुरु आपके पास से सब चीज, आपका सब सीख लेने के लिए तैयार है, और आपको भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से मार्ग दे रहे हैं। प्रभु जी, कैन यू इमेजिन व्हाट ए गुरु इज। हमारा जो आचार्य बोलते हैं, हमारा माँ बाप जो है ना प्रभु, वो हमको एक जन्म देता है, हमको शरीर मिला है, हम उसके पूरी तरह से ज्ञान रिलेटेड टू है, लेकिन एक शुद्ध गुरु, सदगुरु जो है प्रभु, हमको एक दूसरा जन्म दे रहा है। बेसिकली ही इज अवर फादर एंड मदर। हमको ये जन्म दूसरा उन्होंने दिया है। वो जन्म ऐसा जन्म दे रहे हैं हमको कि पूरी तरह से अभी शुद्ध जीवन तेरा चालू होने वाला है। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, कितना कृपा और कितनी दया गुरु दे रहा है दीक्षा में। इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते भाई, कितना कृपा दे रहा है। आपको मालूम है अभी जय पताका महाराज की कंटिन्यूसली हेल्थ खराब रहती है, एवरीबडी नोज इट, करेक्ट। बिगड़ गए, वापस वो लोग जपा करते हैं, कंटिन्यूसली 24 आवर्स कीर्तन करते हैं, वापस रिकवर होते हैं, वापस तबियत बिगड़ती है, वापस रिकवर होते हैं। और डू यू नो, कंटिन्यूसली जय पताका महाराज एक ही वाक्य बोलते हैं। यू नो व्हाट इज दैट वाक्य? मैं बीमार हो रहा हूँ क्योंकि मेरे डिसाइपल्स जो है उन्होंने जो है पाप करना बंद नहीं किया है। इट इज वाक्य जो जय पताका महाराज वो वाक्य ऐसे तरह से बोल रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ माय डिसाइपल दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग। प्रभु जी, एक चीज तो होनी चाहिए, लेट अस बी वेरी एज अ जेंटलमैन, एट लीस्ट वी शुड हैव वन थिंग। हम अगर गुरु को मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट ठीक है चलो, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है प्रभु कि गुरु को कोई तकलीफ दे देने। This should not be there. Absolutely it should not be there. ओके, यहाँ पर रुक अंदर से जाइए ज्वाला आ जानी चाहिए प्रभु, इट शुड बी अ फायर इन योर लाइफ। जी। हरे कृष्णा। चलो बताइए कि प्रभु जी ने क्या क्या बताया अभी। जी, फिंगर को रेस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई अभी जस्ट पिछले 5 मिनट में। तो सब लोग लिख रहे हैं, कृपया करके लिखिए, क्योंकि ये सारी चीजें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। आज हम पूरा लेक्चर इसको घुमाएंगे 5 बजे तक, ठीक है? 5 बजे तक लेक्चर चलेगा।
सारी चीज हम इसको अच्छे से समझेंगे, क्या दीक्षा है, क्या प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं। जी अब भाई यादव। हरे कृष्ण धर्म जी। तो जी आनंद प्रभु जी ने बताया कि किस प्रकार से जो मतलब जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो एक तरह से वो राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि उसको उसी जन्म में भगवत धाम चले जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि दीक्षा का एक मतलब होता है कि कमिटमेंट होता है कि हमें कमिटमेंट लेना चाहिए, हमें इसको छोड़कर जाना नहीं चाहिए। एक गुरु और शिष्य के बीच में एग्रीमेंट होता है। और फिर यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि एक भक्त को हमेशा मतलब एक जो भी शिष्य रहता है उसको हमेशा एक सिंसियरली सब चीज फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक जवाबदेही रहती है गुरु के प्रति कि जब वो गुरु से दीक्षा लेता है तो वो मतलब पूरी कमिटमेंट और फोकस के साथ वो मतलब भगवान की और गुरु से जो उसने वचन दिया है वो उनकी सेवा करेगा। तो आनंद प्रभु जी बताया कि ये हार्डली हमारे अंदर से होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज्वाला की तरह एक हमारे अंदर होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए कि मैं। ओके, आपके पीछे से थोड़ा आवाज आ रहा है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम थोड़ा सा किसी से सुनते शॉप हैं। पर खड़ा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा सॉरी। हाँ ओके, नेक्स्ट जी कविता भगत, इसके आगे का चीज बोलिए जो प्रभु जी ने छोड़ दिया है कोई ऐसा चीज। या फिर मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, नाम से भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी उन्होंने बताया कि जब एक जो सीरियस भक्त होता है, सिंसियरली वो जब भक्ति में आता है तो उसको ये कन्विक्शन अंदर से मतलब एक ज्वाला आनी चाहिए कि मैं इतने जन्मों से कितना रगड़ रहा हूँ और ये भौतिक जीवन में भी जब वो देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ और यहाँ पे सुखी नहीं होने वाला हूँ, तो फिर ये अंदर से ज्वाला आनी चाहिए अच्छे से भक्ति करने की। तो फिर वो बताते हैं दीक्षा का जो अर्थ है कमिटमेंट और अग्रीमेंट। तो जो शिष्य होता है उसको अच्छे से कमिटमेंट देनी चाहिए कि वो गुरु के द्वारा सारे दिए गए वचनों को यानी नियमों को पालन करेगा। और ये अग्रीमेंट होता है जैसे उन्होंने बताया कि अगर शिष्य जो है उसका पालन नहीं करता है तो वो फिर शिष्य नहीं कहलाता और गुरु शिष्य के प्रति जो जिम्मेदारी गुरु की होती है वो नहीं होती है। तो उन्होंने प्रभु जी बताते हैं कि जो इसमें गुरु परंपरा में के अंदर जो गुरु आते हैं उनसे सीरियसली हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पे गुरु कहते हैं कि अब तुम्हें आगे से जो है कृष्ण भावनामृत में ही पूरी लाइफ को जीना है और जो तुमने अब तक के जितने भी तुम्हारे सारे पाप है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि गुरु कितने करुणामयी होते हैं कि वो हमारे सारे पाप ले लेते हैं, हमारे जितने भी हमने अभी तक किए हैं वो सारे ले लेते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि माता पिता हमें सिर्फ एक ही जन्म देते हैं लेकिन वो जो गुरु होते हैं वो हमें एक नया जन्म देते हैं, वो भी बहुत शुद्ध जन्म देते हैं। तो यहाँ पे जय पताका स्वामी महाराज को उदाहरण देते हैं कि वो बहुत बीमार होते हैं तो वो हमेशा जब मतलब भक्त उनके लिए कीर्तन करते हैं, माला करते हैं, वो ठीक होते हैं तो वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि जो जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं उन्होंने अभी मतलब पाप करना नहीं छोड़ा जिसके कारण उन्हें तकलीफ होती है, जिसके कारण उन्हें ये बीमारी होती है। तो यहाँ पे प्रभु जी बताते हैं कि हम जो शिष्य होते हैं उन्हें अगर हम गुरु की हेल्प नहीं कर सकते हैं उनको अच्छे से तो हमें एटलीस्ट उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो। मैं ये तरीके देती हूँ। ओके जी हरे कृष्ण। तो सारी चीजें इसमें कवर हो गई कि प्रभु जी ने ये बताया कि बीमार पड़ते हैं जय पताका महाराज क्योंकि और हमेशा वो यही कहते हैं कि मैं बीमार इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि मेरे शिष्यों ने पाप करना बंद नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर है? तो दीक्षा ये कोई साधारण चीज है क्या? समझ में आ रहा है आपको? साधारण चीज है ये, आप जो भी कष्ट करेंगे उसको उनको चला जाएगा, है ना? ओके, तो इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। जी प्ले कीजिए। मुझे कृष्णा चाहिए अभी, तभी गुरु आपका स्वीकार कर लेते हैं आपको और तभी वो दीक्षा का जो है आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है। अभी फिर वो आप एग्रीमेंट तोड़ देते हो। हम लोग ने ऐसा घोटाला कर लेते हैं, फॉलो नहीं करते। लेकिन क्या क्या फॉलो नहीं करते वो भी बताता हूँ, बताऊंगा। हम अगर नहीं कर रहे तो प्रभु एग्रीमेंट बिगड़ जाता है, डेफिनेटली एग्रीमेंट टूट जाता है। लेकिन गुरु का रिएक्शन तो आएगा ना भाई, कृष्णा बोलेगा ना ये क्यों किया तूने,
किसको बोल करके किया? गुरु मैंने कंपैशन दिखाया जीव के ऊपर मैंने मेरी दया दिखाई, फिर भी वो सहन करता है, ठीक है वो आ जाएगा। गुरु इज वेरी कंपैशनेट प्रभु जी, वेरी कंपैशनेट। वो आ जाएगा, मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ, आ जाएगा भक्त, आ जाएगा। लेकिन तो वो कृष्ण हमको नहीं छोड़ते। टेक इट वेरी क्लियरली। जगह मध्य में नित्यानंद प्रभु ने जो है ना उनको छोड़ दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं छोड़ने के लिए तैयार थे। अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग प्रभु, इट्स वेरी सीरियस। महाराज जी बहुत लेक्चर्स है, तकरीबन 40-45 लेक्चर्स है आईपॉड में इनिशिएशन का। मैंने तकरीबन 35 एक लेक्चर सुन लिए, उसमें एक वाक्य बहुत सीरियस बोलते हैं वहां पे। दीक्षा समारोह के अंदर जो आप वचन लेते हो, वो वचन आपने आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी पूरी जिंदगी के अंदर ये सबसे ऊंचा, सबसे महत्व और बहुत सबसे सीरियस वचन आपने लिया है। इसकी ग्रेविटी समझ लेना। चीपली नहीं है, आई विल फॉलो दिस 4 रेगुलेटर 16 का ये वो, ऐसे चीपली मत लेना प्रभु, इससे बहुत बड़ी ग्रेविटी है। और उसके बाद में जो वाक्य पे वाक्य बोलते हैं कि आपको सेवक रहना क्या है, हमेशा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट रहना है, आपको प्रभुपाद के मूवमेंट के अंदर जो है दासानुदास रहना है, आपको शुद्ध भक्ति का ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ये सब बेसिकली दीक्षा समारोह में ये हमारा गोल है प्रभु। मुझे अभी भी याद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जगन्नाथपुरी में कौन थे वो, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। जगन्नाथपुरी में जो गौड़िया टेम्पल जो मेंटेन करते थे ना, वेरी ओल्ड, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल थे। अभी जो है प्रभु मैंने सुना है ये जू मंदिर में वो एक बार आए थे क्लास देने के लिए, पुरी महाराज। हाँ पुरी महाराज। अभी पुरी महाराज का देखो प्रभु जी क्या हुआ था। जगन्नाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा समारोह के अंदर सबको दीक्षा दे रहे थे, और पुरी महाराज ऑल्सो मनंत है, वो भी दीक्षा में बैठे थे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है सब दीक्षा का सब नियमों बताया, सब पूरा क्लैरिटी बताया कि क्या होता है दीक्षा। पूरी महाराज प्रभु दीक्षा समारोह में बैठे थे, हाँ दीक्षा लेने के लिए बैठे थे, और दीक्षा लेने के लिए बैठे थे और वहां से खड़े हो गए। पूरी महाराज दीक्षा में से खड़े हो गए और निकल गए। तो सब लोग बोला महाराज, उस समय महाराज क्या होते, ब्रह्मचारी उनकी दीक्षा ही हो रही थी। सब बोला आप क्यों निकल गए, आपकी दीक्षा नहीं हुई है? लेकिन मेरे को नहीं लेना है। तो क्यों? कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं बैठ सकता हूं। दिस इज सीरियसनेस, दिस इज कमिटमेंट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बुलाया उनका। He was so sincere, he was so sincere. पूरी महाराज क्या भाव है। राधानाथ महाराज so much attached to पूरी महाराज। जब भी उनको कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होता था तो वो पूरी महाराज के पास जाते थे। दिस वॉज द स्टैंडर्ड प्रभु, दिस वॉज द स्टैंडर्ड। हमारे आचार्य आप देखो प्रभु जी क्या क्या स्टैंडर्ड बताया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको गौर किशोरदास बाबा जी के पास से दीक्षा लेने की थी, करेक्ट? अभी देखो प्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एट दैट टाइम। वो 5 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भगवत गीता कंटेस्ट हो गया था उनका, एट द एज ऑफ 5 years ओनली। और क्या उनका, आपने अगर ब्रह्म संहिता पढ़ा होगा तो मेरे को तो एक वाक्य भी समझता नहीं है, इतना हाई वोकेबलरी भी उनकी थी। अभी प्रभु जी उनको पक्का लगा कि आई शुड टेक दीक्षा फ्रॉम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को लिखने और पढ़ने को भी नहीं आता था। अभी क्या कॉन्ट्रास्ट है, इज इट नॉट? ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट, इतना क्या वोकेबलरी और क्या, और भक्ति और गौर किशोरदास बाबा जी इनको लिखने को भी नहीं आता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मालूम हो गया इसके पास कृष्णा है, मेरे पास ये सब एकेडमिकली थी,
ये सब एकेडमिक थिंग है मेरे पास, कृष्णा इनके पास में है। और कृष्णा अगर मुझे चाहिए तो इनकी कृपा से ही मिलने वाला, ये सब चीज से नहीं मिलने वाला। अच्छा, अभी इतना व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतना विद्वान, और वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का, थोड़ा भी वो भी कितना बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी है, तो भी गौर किशोर दास बाबा जी उसको बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं। 4 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ आप रीजन देते रहते थे, मैंने महाप्रभु को मिलूंगा, विचार करूंगा, ऐसा करके 4 बार जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको मिलने आए थे, गौर किशोर दास बाबा जी के पास। और एवरी टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोर दास बाबा जी अवॉइड करते थे। फाइनली चौथी बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझ में आ गया कि गौर किशोर दास बाबा जी मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु जी वो व्यक्ति क्लियरली जो है ही वॉज रेडी टू डू सुसाइड, मैं आत्महत्या करने का, मेरा जीवन का मतलब क्या है अगर मेरे को दीक्षा नहीं मिली तो क्या जीवन का मतलब है? मुझे दीक्षा के बिना, मुझे कृष्णा ने है ना प्रभु जी एक सोल सेलिंग एजेंसी रखी है, मालूम है? अभी वो जो भी मैन्युफैक्चर आइटम, हमारा कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना, उनका एक बहुत क्लियर सिस्टम होता है कि वो जो है ना, वो जो भी आइटम बनाते हैं ना, वो आप उसकी फैक्ट्री में जाओ तो करोड़ आइटम रहती है, लेकिन वो एक भी आइटम आपको नहीं देगा, बोलेगा तुमको लेना है तो मेरा सोल सेलिंग एजेंट के पास में क्या करके मिलेगा, मैं डायरेक्टली किसी को देता नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही कृष्णा ने भी एक सिस्टम रखा है, मैं जो है मेरी कृपा जो है ना, मैं डायरेक्टली देता ही नहीं, मेरा गुरु का, मेरा डिसाइपल शुद्ध भक्त के थ्रू ही मैं दूंगा, तुमको अगर डायरेक्टली तुम मेरे पास आओगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पर रुक जाइए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज वेरी क्लियर, यहाँ पर रुक जाइए। वहां तक भक्ति विनोद ठाकुर ने बोल दिया कि तेरा ये नॉलेज का। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात अभी कहा, जस्ट अभी जो रिसेंटली इन्होंने जो एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल कहीं पर आपने सुना नहीं होगा। यहाँ पर प्रभु जी ने ये कहा कि किसी भी कंपनी के जब प्रोडक्ट निकलते हैं तो वहां पर करोड़ों प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वह जो ओनर है कंपनी का, वो आपको वहां से कभी खरीदारी करने नहीं देगा। वो हमेशा आपको यही कहेगा कि मेरे एजेंट से आप ले लो, ये मेरा जो प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपनी कृपा है वह कभी नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा उनके एजेंट मतलब आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही देते हैं। क्लियर है? ये सब लोग उदाहरण लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगा ये, क्योंकि ऐसे उदाहरण हमको फट करके दिमाग में घुसते हैं कि कैसे भगवान अपनी कृपा क्यों नहीं देते हैं। जिस तरह से कोई कंपनी का मालिक अपने प्रोडक्ट वहां से नहीं बेचता है, वह डीलर या फिर एजेंट्स के द्वारा वह हमारे पास पहुंचाया जाता है। क्लियर है? तो ये एक उदाहरण आप सब लोग लिखिए इसको। दूसरी बात प्रभु जी ने यहाँ पर ये बताई कि तीव्रता होनी चाहिए दीक्षा के लिए। हाँ, कई लोगों की तीव्रता एक दिन ही होती है, बराबर है, दीक्षा चाहिए दीक्षा चाहिए दीक्षा, और दीक्षा मिलने के बाद फिर वो ढीले हो जाते हैं। क्यों ढीले हो जाते हैं? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए कि दीक्षा मिलने के बाद लोग ढीले क्यों हो जाते हैं। फिंगर को रेस कीजिए, दीक्षा मिलने के बाद व्यक्ति ढीले क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है? जी ओके, रागिनी गुप्ता। श्री कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, दीक्षा मिलने के बाद इसलिए लोग ढीले हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जो कुछ उनका मकसद था अब वो पूरा हो चुका है, अब उनकी कोई आगे जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि दीक्षा बहुत ही जिम्मेदारी का विषय है। असली जिम्मेदारी तो दीक्षा लेने के बाद में शुरू होती है कि गुरु को और कृष्ण के समक्ष उन्होंने जो वचन दिया है उसको आजीवन निभाना है उसे। तो मुझे ये समझ में आया गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो ये बहुत अच्छा उत्तर है कि एक बार हमारी दीक्षा हो गई तो फिर हम सोचते हैं कि मेरा अभी कार्य पूरा हो गया है, अभी मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए असली कार्य तो दीक्षा होने के बाद शुरू होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो, जिस तरह से कोई लड़का लड़की जब कोई शादी के लिए अपना मैच देखते हैं तो बहुत गंभीर होते हैं ना,
लड़का देखता है, लड़की ये कैसा मेरा होने वाला पति कैसा होना चाहिए, और लड़का भी देखता है कि मेरे होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारा संघर्ष करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके पश्चात क्या होता है, दोनों भी एक दूसरे को चीप लेने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो दीक्षा का भी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने एक उदाहरण देके आपको समझाया। तो इसके लिए दीक्षा ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। यहाँ पर प्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं। जी प्ले कीजिए। कुछ मतलब नहीं है जब तक तेरे को गौर किशोरदास बाबा जी की कृपा नहीं मिलेगी। जब मेरा नहीं, जब जो है, जब ये सब स्थिति आ गई और जब वो आत्महत्या करने के लिए भाग रहे थे, तभी गौर किशोरदास बाबा भागते भागते उनको बुलाया, भाई क्या है कि नहीं, मेरा जीवन का क्या मतलब है अगर मुझे दीक्षा तुम नहीं दे रहे हो। तभी गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको दीक्षा दिया है। दिस इज अवर गॉड भाई, ये हमारा परंपरा ये बोल रहा है। खाली मफत में जल्दी जल्दी मिल जाते तो उसका वैल्यू नहीं है, ऐसा मत समझो भाई। परंपरा तो वही है। एक दीक्षा यानी यू आर कनेक्टेड टू द परंपरा। प्रभु क्या बड़ी परंपरा है प्रभु जी, कैन यू इमेजिन। एक बार मैं राधानाथ महाराज का एक रूम में बैठा था, मैं उनके रूम में बैठा था। तो उनके रूम के अंदर क्या है, उन जो बैठते हैं उनके पीछे जो है ना, उन्होंने वृंदावन के सब मंदिर के फोटोज लगाए। राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, सब गोपीनाथ, दामोदर, सबका फोटोज लगाए पीछे। और आगे जो है ना, उनके सामने उन्होंने हमारा सब परंपरा का फोटोज लगाया है। भक्ति विनोद प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद के बाद में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, फिर वो उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो फिर बाद में 6 गोस्वामी, फिर 6 गोस्वामी हो जाएगा। फिर बाद में दूसरे सब हमारे परंपरा में जो आते हैं सब लोग, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सबका फोटोज उन्होंने लगाया। तो उन्होंने मुझे बताया, आप देखते हो इधर? मैं तो हमारा दे आर आवर फोर फादर्स, ये हमारे दादाजी जो है, इनका जीवन देखो, इनकी लाइफस्टाइल देखो, उनका कृष्णा के प्रति अटैचमेंट देखो। तुम्हारे लाइफ में कभी भी तुमको प्राइड नहीं आएगा, तुमको कभी भी फॉल्स प्राइड नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या स्टैंडर्ड हमको बता दिया है, क्या स्टैंडर्ड बता। नो चांस ऑफ बिकमिंग फॉल्सली प्राउड by seeing our forefathers. तभी जो है गौर किशोरदास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपनी दीक्षा दी है। सेम थिंग इज विथ लोकनाथ गोस्वामी एंड नरोत्तम दास ठाकुर। पता है वो पास्टर है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर वॉज ए किंग, एक राजा का लड़का था, और लोकनाथ महाराज वृंदावन के अंदर एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहते थे। आगे पीछे कुछ का बैंक बैलेंस कैसा कुछ नहीं था। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी को, नरोत्तम दास ठाकुर को समझ में आया, दीक्षा मुझे इससे ही लेने का है। और उन्होंने ना बोला, मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ। प्रभु जी अभी उनको प्रसन्न कैसे करना है। तो आपको मालूम है वो किस तरह से प्रसन्न करते थे। लोकनाथ महाराज जो है सुबह में जो है वो टॉयलेट जाते थे, तो वो उनका जो है वो गांव में उस समय वृंदावन के अंदर ओपन फील्ड होती है, तो वहां पे वो टॉयलेट जा करके फिर स्नान करके अपने भजन करने को बैठते थे। वो पूरा लोकनाथ महाराज रोज दूसरे दिन सुबह में आते तो वो जगह एकदम नीट एंड क्लीन होती थी। तो हमने जब लोकनाथ महाराज को होता था ये कौन कर रहा है ये, तो एक बार उन्होंने जल्दी उड़ गए और एक पुरुष के नीचे, एक झाड़ के पीछे जो है खड़े रह के कौन कर रहा है। और जब वो देखा उन्होंने, देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आकर के वो पूरा साफ करते थे एवरी डे। तब लोकनाथ गोस्वामी विवल हो गए, वो रोने लगे, क्या तुम नरोत्तम, तुम राजा का लड़का हो, ये कर रहे हो। तब उन्होंने एक वाक्य कहा है नरोत्तम दास ठाकुर ने, दिस इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा प्रभु जी, दिस इज द मीनिंग ऑफ उत्कंठा, कि मुझे मालूम है कि वो सब चीज मुझे कोई आनंद नहीं देने वाला है। मुझे आनंद जो है, मुझे सच्ची आनंद तो जो है ना आपसे मिलने वाला है।
जब आप मुझे स्वीकार करोगे, और आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे तो मुझे कोई भी रास्ता चाहिए प्रसन्न आपको करने के लिए, तो ये रास्ता मुझे दिखाई दिया तो मैं ये कर रहा हूँ। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु जी हमारे यहाँ पे। आपको राधानाथ महाराज का जर्नी होम सब लोग ने पढ़ा होगा। अरे वो जर्नी होम के अंदर आप जाओगे ना प्रभु जी, उन्होंने कितने लोगों को हिमालय में मिले, कितने लोगों को हिमालय में मिले, इसका नहीं इसका कितना सब आता है, ये इसको मिल, और सब लोग राधानाथ महाराज को दीक्षा देना चाहते थे। एवरीबॉडी वर इंटरेस्टेड टू गिव इनिशिएशन टू राधानाथ महाराज। लेकिन राधानाथ महाराज ने कहां पर भी किसी से दीक्षा नहीं लिया। हाँ, उनको रिस्पेक्ट दिया है, अच्छा रिलेशनशिप रखा है, हैड ए वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्सन, लेकिन दीक्षा नहीं लिया है। दीक्षा उन्होंने प्रभुपाद के पास में लिया। एक बार विश्वरूप प्रभु जी थे ना भक्ति वेदांत वाले, उन्होंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा, तुम इतने सब लोग को मिल के आए, तुमको प्रभुपाद के पास से ऐसा क्या स्पेशलिटी मिल गई जो दूसरे वहां पे नहीं मिल रही थी? What was so special in Prabhupada? Because there are many things, but एक चीज जो मुझे बहुत ही आकर्षित करके गई ना, वो एक चीज कि जो मुझे दूसरे कहां पर भी इतनी नहीं दिखाई दी, वो था कि प्रभुपाद का कंपैशन। कंपैशन इसको कहते हैं कृपा, दया, सबके सामने मुझे सबको उद्धार करना है। ये कंपैशन जो है मुझे दूसरी जगह देखना नहीं दिखाई दिया। प्रभु ओके, यहाँ पर कृष्ण को प्रसन्न करना है ना जी, तो भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। भक्तों को प्रसन्न करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो बताइए कि यहाँ पर बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा जब गया कि आप इतने सारे बाबा जी से मिले लेकिन आपने प्रभुपाद को ही क्यों चुना, तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? फिंगर को रेस कीजिए, क्या उत्तर दिया? क्या आपका ध्यान है क्या नहीं, वो चेक करना होता है, ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें रिपीट नहीं होगी। तो क्या कहा राधानाथ स्वामी महाराज ने? जो इतने सारे लोगों से मिले थे, इतने सारे लोग उनको दीक्षा देना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा शिष्य, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज ने दीक्षा किससे नहीं ली, केवल प्रभुपाद से क्यों ली? तो ये भी सोचने वाली बात है। जी बताइए संपा चक्रवर्ती। प्रभुपाद की अपार कॉम्पैशन था, जिसको मतलब दया था, जिसका मीनिंग है दया। सबको उद्धार करना है, सब भक्तों को उद्धार करना है, यही उनका इच्छा था। जी, तो प्रभुपाद जी का एक चीज प्रभुपाद में क्लियर थी जो किसी में नहीं थी। प्रभुपाद जी के अंदर इतनी दया थी, इतनी करुणा थी कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी न करना, ये बहुत एक्सट्रीम होता है। क्या अपने स्वास्थ्य का ख्याल न करना ये बहुत एक्सट्रीम होता है, और अपने अड़चनों को, अपने कष्टों को झेलने के पश्चात दूसरों को कृष्ण देने के लिए कष्ट लेना, ये बात राधानाथ स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी में देखी। और यही एक गुण था जो राधानाथ स्वामी महाराज को और अन्य किसी व्यक्तियों में नहीं दिखाई दिया, और इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया। क्लियर है? तो व्यक्ति को मतलब सबसे ऐसे कौन सी चीज ज्यादा आकर्षित करती है, तो वह है दया, करुणा, कंपा, कृपा। तो यह व्यक्ति को इतनी आकर्षित करती है ना, कि लोग है वह अपना पूरा जीवन देने को तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज थी। और वापस उन्होंने दो उदाहरण बताए थे इसमें। एक उदाहरण दिया था उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, और दूसरा उदाहरण दिया नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ स्वामी। तो पता है इस संसार में सबसे सबसे कष्टमय कार्य पता है कौन सा है? सबसे कष्टमय कार्य है इस संसार में, वो है किसी की विष्ठा को साफ करना। इसको लिख लीजिए,
इस संसार में सबसे कष्टमय कार्य है वह है किसी की विष्ठा को साफ करना, किसी की मलमूत्र को साफ करना। और आपको किसी लोगों को अनुभव भी रहेगा कि है ना, कि हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग है ना बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनका सुसु की सब साफ करना होता है, तो उस समय बहुत घृणित कार्य लगता है वो। और दूसरा है कि माँ भी अपने पुत्र की कब तक सुसु और सीसी साफ करती है? केवल पहले 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल। बराबर है, एग्री करते सब लोग? उसके बाद वो उसका विष्ठा साफ करती है? माँ भी नहीं करती, माँ भी नहीं करती। आप सोच सकते हो, मैं इसलिए सारे एकदम गहराई में जाके बता रहा हूँ, जो चीज नर्तका ठाकुर कर रहे हैं ना अपने के लिए, वो कोई नहीं कर रहा। आई बात समझ में? तो बहुत कठिन चीज है किसी का मलमूत्र साफ करना, किसी का विष्ठा साफ करना। और वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उसके प्रति एक्सट्रीम लगाव है, एक्सट्रीम लगाव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का सही में लगाव है तो ये एक लिटमस टेस्ट होना चाहिए ना। क्या लगता है आपको? लिटमस टेस्ट जानते हो ना? लिटमस टेस्ट मतलब पता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वह लाल है या फिर है ना, इसका रंग बदलता है या नहीं बदलता है। बराबर, ग्रे हो लेकिन ये जाता है कोई, धीरे। हाँ ऑटोमेटिकली ये हो जाता है ना। लेकिन ये अगर कोई बीमार पड़ता है ना तो ही पता चलता है, ऐसा है ना। बीमार के समय इसको लिटमस टेस्ट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भला है हर पति को अपनी पत्नी अच्छी लगती है, लेकिन वो करना चाहेगा ये कार्य वो बोलेगी अरे ये कब बीमारी से अच्छी होगी, है ना। या वो भी बोलेगी ये कब इसका बीमारी अच्छा होगा, इसका क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। आई बात समझ में? तो ये उदाहरण से थोड़ा सा विचार कीजिए कि लोकनाथ गोस्वामी का विष्ठा नरोत्तम दास ठाकुर रोज उनके बिना बताए साफ कर रहे थे। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, आगे बढ़िए अभी। प्रभुपाद का इतना कंपैशन था, इसलिए कृष्णा सोल्ड आउट। भक्तों की इतना उसको सेवा करनी थी, कंपैशन देखा। प्रभु कृष्णा वाज सो हैप्पी विद हिम। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दीक्षा इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। हमारे जीवन में दीक्षा यानी ये भौतिक जगत में हमारा ये जन्म में दीक्षा के ऊंचा कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। क्या ये बहुत, अरे शादी करता है ना, शादी में मेंटली कितना टेंशन होता है ना, मालूम है? कितना कैलकुलेशन होता है, कितना जन्माक्षर देखते हैं ना, ये हमारा कुंडली देखता है ना, हजार चिंता परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, कितना विचार करते हैं। प्रभु, इट इज नॉट इवन 1%, टेक माय वर्ड्स, इट इज नॉट इवन 1% द दीक्षा व्हिच वी आर गोइंग टू टेक। वो तो क्या है, वो स्त्री के, वो पुरुष के साथ में 25-50 साल ही निकालने वाला है, बाद में तो वापस मरने के बाद में अलग हो जाएंगे, करेक्ट। लेकिन ये तो जन्मों जन्मांतर हमारा सब कचरा निकाल करके हमको कनेक्ट करके दे रहा है। इससे ऊंची चीज क्या है हमारे? इमेजिन द ग्रेविटी, ग्रेविटी इसकी क्या है? इसलिए व्यक्ति जब प्रभु जी उसके जीवन के अंदर, वो दीक्षा के अंदर पहले ये उत्कंठा नहीं होगी, और वो उत्कंठा के बाद में उसको समझ में आना चाहिए कि ये जो मैं वचन ले रहा हूं वो वचन की ग्रेविटी क्या है। अगर वो नहीं है ना प्रभु, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टेक दीक्षा, दीक्षा मत लो, थोड़ा टाइम जाने दो। क्योंकि उससे क्या होता है प्रभु जी, आगे आप ही दुखी हो जाओगे, लेकिन कृष्ण की कृपा आपसे चली जाएगी भाई। कृष्ण को क्या लगेगा कि ये व्यक्ति जो है ना मुझे बहुत चीपली लेता है, बहुत चीपली ले रहा है, ऐसा मत करना भाई। इतनी ग्रेविटी आनी चाहिए, जैसा लोकनाथ महाराज है, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर है, राधानाथ स्वामी है, दर्शक इतनी उत्कंठा आ जानी चाहिए, मुझे चाहिए कृष्ण। दूसरा, दीक्षा वही व्यक्ति के पास से लेना जहां पे तुमको पूरी तरह से 100% संतोष, कन्विक्शन होवे, तभी लेना, नहीं तो मत लेना। मैं इसको में बहुत गुरुज है,
अंदर से आवाज आना चाहिए, अंदर से ऐसा आवाज आना चाहिए, नहीं यही व्यक्ति मेरे पास चाहिए, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। ये हमेशा होना चाहिए प्रभु, तब तक नहीं लेने का। क्या है, हम लोग फॉलो प्रिंसिपल्स करते रहते हैं, अंदर से आवाज आना चाहिए कि नहीं यही आदमी मुझे चाहिए। ये है ना बहुत बड़ा चीप थिंग है प्रभु, ये दीक्षा नहीं दे रहे तो दूसरे के पास। अरे क्या है, नॉनसेंस है यार, ये क्या है। हमारे आचार्य हमारे बताते हैं कि माताजी होती है, उसकी शादी कोई पति के उसके पुरुष के साथ में होती है, तो उसका पति एक ही होता है प्रभु, और वो पति के लिए फिर अपना पूरा जीवन दे देती है। करेक्ट। उसके वो इफ इट इज शी इज अ कल्चर्ड एंड अ चेज वुमन, उसके हृदय के अंदर दूसरा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है, कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता। इट इज ओनली हिम एंड ओनली हिम। करेक्ट। उसके पहले वो माता जी की शादी नहीं होती है तो उसको पूरा ऑप्शंस होता है ना, कौन सा लड़का चूज करने का, सबको होता है, फिर उसको डिसाइड करने का रहता है। लेकिन एक बार उसने डिसीजन ले लिया कि ये व्यक्ति के साथ में मेरी शादी होने वाली है, या फिर हो गई चलो, फिर बाद में उसके लाइफ के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, शी सोल्ड आउट टू दैट पर्सन। करेक्ट। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा भी रिलेशनशिप हमारा गुरु के साथ में होता है प्रभु। पहला आपके पास पूरा ऑप्शंस है, आप ढूंढो, आप चेक करो, आपको संतुष्टि होती तब करना है, तब तक आप कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल फॉलो करते रहो। लेकिन एक बार तुमने डिसीजन ले लिया कि ये व्यक्ति के साथ में, क्योंकि वो फिर एग्रीमेंट बन जाता है ना यार। हम कभी ये फ्लैट, अभी ये छोटा सा फ्लैट होता है तो फ्लैट का एग्रीमेंट बनने के बाद में उसको कैंसिल करने में कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है। एक छोटा ये एग्रीमेंट में प्रॉब्लम होता तो वो तो है यार, जन्म मृत्यु का बड़ा एग्रीमेंट है यार, उसको तुम कैसे तोड़ सकते हो जल्दी। You have to be so serious about it। और अगर वो अंदर से आवाज नहीं आता है ना प्रभु जी, मेहरबानी करके नहीं लेना, नहीं लेना प्रभु जी। I'll tell you my example। I'll tell you about myself प्रभु जी। मैं बहुत घूम के आया हूँ, बहुत घूम के आया हूँ। मेरे घर पे जो है, मेरे पिताजी के घर पे ऐसा, हमारा पिताजी का घर बहुत बड़ा घर था प्रभु जी, बहुत बड़ा घर था। इट वॉज 1800 स्क्वायर फीट कारपेट फ्लैट, यानी कितना बड़ा फ्लैट। इंडिया के कोई भी साधु ऐसा नहीं होगा जो मेरे घर पे नहीं आया और रहने के लिए नहीं आया। Everybody had come and they used to stay, उधर वहाँ पे रहते थे, प्रवचन देते थे, और हम लोग, फादर वाज अ वेरी पायस मैन, तो वो जो है उनको रखते थे और सब फैसिलिटीज देते थे। वो एक बड़ा रूम, तो इतना 300 स्क्वायर फीट का एक रूम था, वो खाली उनके लिए रहने के लिए, उसका अटैच सब था, उसका किचन भी अलग, सब चीज देते थे। और उनको इतना अच्छा लगता था, वहाँ पे वो अपने सब डिसाइपल सबको बुलाते थे, प्रवचन देते थे, सब चीज उधर करते थे। एंड वी वर सर्विंग एवरीबॉडी। उनको अच्छा लगता था, बम्बई में ऐसा जगह कहाँ मिलता था, और वो भी जू एरिया में था, अच्छा था। प्रभु जी, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैड कम टू माय हाउस एंड आई वाज द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। माँ बाप का एक ही लड़का था, तो नेचुरल है, वो लोग को अफेक्शन और लव अच्छा रहता है ना। लेकिन मेरे को अंदर से आवाज नहीं आ रहा था कि इनके पास फॉलो करो। They were giving lots of temptation, करो, तुम आ जाओ, ये करो, ये करो, but I was not getting it। नहीं आ रहा था। Now, when I've seen the Radhanath Swami Maharaj, now I'm revealing my heart, प्रभु जी। मैंने राधानाथ महाराज को जो है जब भी मैंने देखा, सी एवरीबॉडी में आवाज है, ऐसा नहीं है कि राधानाथ महाराज ही है, एवरीबॉडी, वो आवाज आपको वो गुरु के लिए होना ही चाहिए। प्रभु जी, जिस दिन मैंने उनको पहली बार देखा, मेरे को देवामित्र प्रभु यानी भक्ति रस महाराज लेके गए, इंट्रोडक्शन करवाया, ये सब करवाया, और फिर हमारी बातें हुई। फिर बाद में उनका अटैक, वो बोलने लगे, वो ऐसा अंदर गया ना, ऐसा अंदर आवाज जाता था, और अंदर से आवाज आता रहता है, इसके पास जाने का, इसके पास। पूरी रात उस दिन मैं घर पे जाने के बाद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। ऐसा क्यों अंदर आवाज आता है, इसके पास चले जाने का, इधर ही रसोड़ा होने का, ये तुम्हारा सब कुछ लेके जाना, ये तुमको भगवत धाम लेके जाना। उन्होंने बोला इसको मिला ही नहीं, अभी पहली बार तो हरिबोल किया, ये क्या है, आई मीन रॉन्ग ट्रैक। तो उसको दबाते रहता था, नहीं बराबर नहीं हुआ।
कोई फंस ना जाओ, फॉरेन आदमी है, फॉरेन बॉडी है, कोई टोपी घुमा देगा तो इतना मैं बम्बई में से इतने लोग को छोड़ करके कैसे जा सकता, इतना सब लोग मेरे को पहचानते हैं, इसके पास क्यों जाओ। प्रभु जी मैंने 4 साल सॉरी टू से बट आई हैड फुल राइट्स टू चेक करना कि मैंने दीक्षा नहीं लेती। मैंने 4 साल महाराज के साथ में बहुत महाराज को हैरान किया है। हर एक प्रश्न में उनको पूछता था और वो प्रश्न पूछता था और फिर मेरे को जो है, बिकॉज आई हैड अ गुड बैकग्राउंड, वो लोग जो मेरे को जो लोग मेरे घर पे आते थे, इतने बड़े बड़े लोग, वो लोग जो बोलते थे उनके साथ मैं कंपेयर करता था, पहला ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। फिर जो है मुझे लगता है कि नहीं ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, ये बराबर नहीं लग रहा है, तो फिर मैं मेरा लाइफ में इम्प्लीमेंट करता था वो चीज, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में कन्विक्शन मिलता है कि ना यार ये बराबर लग रहा है, तभी थोड़ा हिम्मत आता है, फिर आगे बढ़ता था। ऐसा मैंने 4 साल निकाला है, प्रश्न पे प्रश्न, और महाराज को भी पता था राधा। हरे कृष्ण। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बताया प्रभु जी ने? फिंगर को रेस्ट कीजिए जी। दूसरा पॉइंट क्या बताया जो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसका ध्यान है या नहीं है? क्या बोला प्रभु जी ने इसके पश्चात? जी राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी उन्होंने बोला कि हमें दीक्षा उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जब हमें अंदर से आवाज आए, हम पूरी तरह से कन्विंस हो जाए कि हाँ यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम ले जा सकता है। तो उससे पहले आप पूरा चेक करो बैकग्राउंड, जैसे जब लड़की की शादी होती है तो पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, सब कुछ चेक करो, जब अंदर से आवाज आए जब हमें गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। ओके जी, ओके तो ओके तो अभी तक जब सवाल आप सबको अंदर की आवाज कितनों को गुरु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी। हाँ, गुरु जी आपकी ब्रेक हो रही है आवाज गुरु जी। आवाज तो अभी आवाज आ रही है मेरी? तो जी हाँ गुरु जी आवाज आ रही है। गुरु जी फिर ब्रेक हो रहे हैं, गुरु जी फिर ब्रेक हो रही है आवाज। जी हरे कृष्णा। मैं मेरे कैमरा को ऑफ रखता हूँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों के हृदय से ऐसा आवाज आया है, जैसे कि आनरुद्धा प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय से आवाज आता है कि यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम ले जा सकता है। ऐसे कितने लोगों के हृदय से ऐसे आवाज आया है जी? फिंगर को रेस्ट कीजिए, और आया है तो ही कीजिए, है ना, बाकी लोगों का देखकर मत कीजिए। अपने अंदर से ऐसा आवाज आया है कि कोई भी हो सकता है, XYZ ABC, तो ओके कि हम अपना पूरा जीवन हम दे सकते हैं और यही व्यक्ति हैं हमें कृष्ण के पास ले जा सकते हैं। तो प्रभु जी का कहना है कि जब तक वो आवाज ना आए तब तक आप कोई डिसीजन मत लेना। ओके, कम से कम 17 लोग हैं। ओके 22 लोग हैं। और थोड़ा सोचिए क्या सही में आया है आपके अंदर से आवाज? ओके किस ओके तो हम किसी किसी ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जो हमारे ग्रुप में नए हैं। जी राहुल भगत, आप बताइए अपना अनुभव।
दंडोत प्रणाम प्रभु। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत हार्दिक आपको धन्यवाद। प्लीज एक्सेप्ट माय ग्रेटफुलनेस, माय थैंक्स। दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैं आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया, बिकॉज अट्रैक्टिव टॉपिक एंड अट्रैक्टिव मेरे बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत है आनंदधाम प्रभु। तो शायद से ये जो लेक्चर वो दे रहे थे तब भी मैं उधर था बोरीवली में। मैं नासिक से हूँ, तो उनके सामने ही मतलब मैं उन दिनों में जाता था उनके पास। तो आपके प्रश्न का उत्तर इन ब्रीफ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जो मतलब उन्हीं से मैं काफी प्रेरित हूँ। अब ये बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, पर वही जो आज के जो मुद्दे चर्चा हुई ना, उसकी वजह से मुझे संकोच हो रहा है बोलते वक्त, पर बोल रहा हूँ कि 3 बार मैंने दीक्षा को नकारा है गए 24-25 साल में। अब हालत ये है कि अभी मेरी साइकोफिजिकली तैयारी है, तो अभी दीक्षा मिलना जरा मुश्किल हो गया है। तो भी आप सभी से विनती भी है, और आपके सब लोगों वैष्णव के आशीर्वाद से हो सकता है भविष्य में दीक्षा। तो ये आवाज की जो बात है, तो ये सच में मतलब आपको कई सारे प्रलोभन भी आते हैं और कई सारे फॉलोअर्स भी करते हैं कुछ लोग, पर एक बार महाराज जैसे कोई आपको कृपा करते हैं तो आपका मन कहीं और भटकता ही नहीं है प्रभु। ये मेरा विश्वास हो गया है। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। ओके, तो और हम एक दो की राय लेते हैं। जी, रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जब मेरे लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तब मैंने ऐसे ही एक इस्कॉन के गुरुजी का एक वीडियो देखा था कि श्लोक सागर से निकलना है तो शोक सागर से निकलना है तो श्लोक सागर में जाना है। ये सिर्फ एक 2 मिनट का ये वीडियो था, शॉर्ट्स में था। तो वो सिर्फ देख के ही मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। शुरू-शुरू में तो थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन 2 साल से मैं रोज गीता पाठ करती हूँ अभी तक। 18 अध्याय पूरे पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन 2 साल पढ़ते-पढ़ते मुझे ये ग्रुप मिला, ये मुझे गीता पाठ करने का ये फल मिला, ऐसा मैं समझती हूँ कि मुझे आपका सत्संग मिला है। तब तक मैं 2 साल तक जूझती ही रहती थी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं। जब ये ग्रुप अब मिला है मुझे, तो मुझे अभी पूरा कन्विक्शन हो रहा है कि अभी मुझे कृष्णा भी आपकी मदद से मिल जाएंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, हरे कृष्ण जी। और राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी, मैं भी जैसे माता जी ने बताया, मैं भी कई साल से ऐसे ही घूम रहा था, और उसके बाद मैं इस्कॉन से भी जुड़ा था, जाता था, भक्ति करता था, बट न जपा कर पा रहा था गुरु जी में, 1-2 माला ही कर पाता था बस। तो जैसे लगातार मैं ऐसे सेवा करता था, लड्डू गोपाल जी की कई साल से कर रहा हूँ, तो उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे भी आपकी सही संगत की प्राप्ति हुई गुरु जी, जिससे फिर मैं संगत का मिलने से 20 मार्च मुझे दिन याद है, जिस दिन मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, और गुरु जी उस दिन से आज तक मेरी 16 माला मिस नहीं हुई। और मैं बड़ा भगवान समझता हूँ, अपने को लकी समझता हूँ कि मैं मुझे ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसे गुरु जी मिले, ऐसे भक्त मिले कि मेरे को ये रास्ता मिला। कब मुझे लगता है कि उन से आवाज आती है कि मैं ये भक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। ओके, हरे कृष्ण जी। तो आगे बढ़ेंगे अभी हम कि ये अंदर से आवाज आना है, ये बहुत विशेष होता है, तो इसको आप गंभीरता से लीजिए, है ना। लेकिन अंदर से जब आवाज आता है तो उसके पश्चात हम अगर हम स्वीकार करते हैं किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु से क्वेश्चन आंसर सेशन किए उस उल्टाडंगा जंक्शन पर, तो तुरंत उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया। राधानाथ स्वामी महाराज ने भी जब क्रॉस मैदान में पहली बार प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, तुरंत उन्होंने प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसे कई से इंसिडेंट है जो हमें पता चलता है कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि तुम नहीं तो और सही, ये शादी ब्याह में हो सकता है, लेकिन गुरु शिष्य में ऐसा नहीं होता है। प्रभु जी यहाँ पर नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नॉनसेंस मतलब मूर्खता है। अगर हम किसी व्यक्ति को चुना है, हृदय में धारण किए हैं, और उससे अगर हमको दीक्षा नहीं मिलती है तो हम किसी दूसरे के पास जाए। ठीक है जी, प्ले कीजिए।
महाराज को मालूम था मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो ही वॉज कंप्लीटली गिविंग मी ऑल द आंसर्स। फिर 4 साल के बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति बराबर है। आई हैड लॉट्स ऑफ अपोजिशन प्रभु जी, मेरे को पूरी, मेरे घर वाले सब लोग बोलते ये क्या है, अमेरिकन वाला के पास से क्यों आ जाता है तू। तभी मुझे पक्का, फिर एक दिन मैंने महाराज को बोला कि महाराज, मैंने बोला अभी तुमसे पर्सनली बात करना है मुझे। तो ठीक है, हम दोनों मिलने गए। हम एक अलग रवि यादव राधा कृष्ण प्रभु के एक छोटे सा रूम था, उधर हम सबको बोला कि तुम बाहर जाओ, इनके साथ में मिलना है। तो हम दोनों बात करने बैठे। तभी मैं उनको दंडवत किया और बोला कि महाराज, इतने सालों के बाद में अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मैं तुमको शरणागत होना चाहता हूँ। तो महाराज जोर जोर से हंसने लगे। हंसने के बाद उन्होंने एक वाक्य बहुत जबरदस्त बोला है। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझे पूरे, हमारे उस समय जो कांग्रीगेशन था ना प्रभु, उसमें सबसे ज्यादा मैंने हैरान किया है महाराज को। और महाराज ने भी बोला मुझे कि हमारा पूरे कांग्रीगेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुझे हैरान किया है तो तुमने हैरान किया है। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, योर कमिटमेंट वाज नॉट कमिंग, सो दैट्स वेरी क्लियर। तो उन्होंने फिर एक वाक्य बोला, यू हैव टेस्टेड मी अ लॉट, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से मेरी परीक्षा लिया है, अभी मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुमने मेरी परीक्षा ले लिया, अभी मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तभी मैंने एक वाक्य उनको बोला था कि महाराज, आपको जो करना है करिए, और मैं, आप मेरे को पूरी जिंदगी दीक्षा मत देना, आई डोंट केयर। मेरे हृदय के अंदर मैं आपको बराबर इससे अभिमान लेता करिए, तुम मुझे भगवत धाम लेके जा पाओगे, तुमको मुझे भगवत धाम लेके जाओगे। दीक्षा इज अफसोस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देन दीक्षा इज योर कॉन्शियसनेस। ये मुझे आपकी वजह से मिल रहा है। अभी मैंने मेरे तरफ से, आई एम कंप्लीटली कमिटेड टू यू। आपको जब भी जो करना है आप करिएगा, आई एम क्लियर अबाउट इट। महाराज हंसने लगे। फिर मैंने बोला, मैं अभी जिंदगी पर्यंत कभी भी मैं दीक्षा के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ में। मेरे को वो आपके ऊपर है, आई डोंट केयर। फॉर मी यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन दीक्षा। दीक्षा इज अ फॉर्मेलिटीज which we have to do it in one day or the other. पर अगर फॉर्मेलिटीज किया हमने, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस वो बराबर नहीं है, तो क्या है, वो दीक्षा थोड़ी है। दीक्षा क्या है? मोर इंपॉर्टेंट इज योर कॉन्शियसनेस। प्रभु उनके साथ में कनेक्शन बराबर स्ट्रॉन्ग हो के लिए। मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रभु, ऐसे कितने लोग हैं जो दीक्षित नहीं है पर दीक्षित है, और ऐसे कितने लोग हैं जो दीक्षित है पर दीक्षित नहीं है। Everybody understands what I'm saying? कभी फिर महाराज ने बोला, ठीक है, वंडरफुल, नाउ गिव मी टाइम। तो ठीक है, फिर पहला ही दीक्षा आया था, फिर और बोला कि दे देता हूँ। But we should have this consciousness. We have no rights to change. Committed. Don't take it. You should be like a chaste person. You should be completely chaste. दूसरा, अगर दीक्षा के पहले प्रभु, अगर आपको देखो प्रभु जी, ये हम 4 नियमों के पालन करते हैं, हम 16 माला करते हैं, हम कृष्ण भक्ति के अंदर फोकस रखने वाले हैं, हम समय व्यतीत बिगाड़ेंगे नहीं, ये सब हमारा प्रिंसिपल्स है। हम दासानुदास जिंदगी पर्यंत रहने के, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स है दीक्षा के, करेक्ट। लेकिन प्रभु, ये सब चीज अगर 4 नियमों का पालन करोगे, लेकिन वो 4 नियमों का पालन में क्या होता है, अभी तक तुमने जो घोटाला किया है, अभी से घोटाला बंद, इसके लिए 4 नियमों का पालन। लेकिन प्रभु वो नियमों को जो बूस्ट तो देना पड़ेगा ना, उसको बूस्ट तो देना पड़ेगा ना, कि भाई वो मेंटेन कर पा रहे। आज के दिन उत्साह में सब बोलेंगे, हम देखते हैं दीक्षा के टाइम पे बहुत फायर नेचर होता है, जिंदगी पर ऐसा करूंगा, ऐसा लगता है कि बाप रे, अभी तो गोलोक वृंदावन, अभी प्लेन आ जाएगा, इधर ही सबको लेके जाएगा, इतना उत्साही लोग रहते हैं। लेकिन वो उत्साह टिकता नहीं है, उत्साह टिकता नहीं है इतना। थोड़े समय के बाद में दिखता भी नहीं वो वक्त, कोई जगह पे दिखता नहीं। उसका मेन रीजन मुझे ऐसा लगा है प्रभु, 2 रीजन मेजर है। एक तो वो भक्त का जो है ना प्रभु,
हरि नाम के ऊपर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा नहीं है। ये हरि नाम जो है प्रभु जी, आपने अगर सीरियसली आपके लाइफ में लिया है तो प्रभु वो जो है ना, जो आपके ये नियम जो है ना, उसको बूस्ट देता है आपको मेंटेन करने के लिए। फाइनली प्रभु जी एक चीज याद रखना प्रभु, फाइनली यही आने वाला है कि हमको हरि नाम ही आपको शेल्टर देगा। गड़बड़ वो क्या करेगा, कृष्णा के पास जा करके रोते रोते माला करेगा, कृष्णा को बोलेगा फंस गया और संभाल लो भाई, माला करते करते ही करना है, दूसरा क्या करेगा। ओनली शेल्टर भी है। अगर आपको हरिनाम पे टेस्ट नहीं है ना प्रभु, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। टेक माय वर्ड्स। मैंने ऐसे कितने डिवोटीज को देखा है जो फॉलो नहीं कर पा रहे, और मैं अंदर थोड़ा चेक करता हूँ, 2 चीज मेरे को प्रॉब्लम दिखता है। एक प्रॉब्लम, हरिनाम पे उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। और दूसरा प्रभु, उसका वैष्णव के साथ में रिलेशनशिप या वैष्णव के साथ में संग नहीं है अच्छा। अगर वैष्णव का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपके पास नहीं है और आपको हरिनाम पे पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है, तो प्रभु टेक माय वर्ड्स, आप ये 4 नियमों का पालन करने में आपको डेफिनेटली कठिनाई होने वाली है। मानते हो कि नहीं भाई? दिस इज सो इम्पोर्टेंट प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ पर स्टॉप कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रभु जी ने बहुत बड़ी चीज बताई कि 2 चीजों के कारण हमारे 4 नियम पालन नहीं हो सकते। नंबर 1 है हरिनाम पे भरोसा नहीं है या साधना ढीली हो गई उसकी, और दूसरा है कि उसके जिंदगी में कोई वैष्णव नहीं है, अकेला भक्ति कर रहा है। ओके, तो इसके लिए फिर वहां भक्ति से चला जाने की संभावना ज्यादा है। प्रभु जी का यहाँ पर ये कहना है। ठीक है, 4:48 हुए हैं, 38 मिनट हुए हैं। तो ये कितना हुआ है? 42 मिनट 49 42 49 हुआ है गुरु जी। 49 और 1 घंटा 30 का लेक्चर है, तो अभी भी 45 मिनट बाकी है, बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो आधा ही लेक्चर हो पाया है और आधा लेक्चर बाकी है। तो जी, तो हम यहाँ पर रुकते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं और रिकैप भी लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट पे चर्चा की। डिस्कस किया इसके ऊपर क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है? जी, राहुल भगत। हाँ प्रभु जी, प्रश्न थे मेरे 2। एक तो मतलब आज उतना उल्लेख नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है वो चीज का ज्यादा, वो पॉइंट का। वो एक पॉइंट ऐसा है कि गुरु तत्व जो है वो व्यक्ति में, मतलब ऐसा भी कहा जाता है ज्येष्ठ वैष्णव से कि व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे देखने में मिलता है कि कुछ लोगों का एक गुरु के प्रति खिंचाव रहता है, पर अथॉरिटी जब उनको बोलती है कि इधर से नहीं, आपको इधर से दीक्षा लेना पड़ेगा या ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो जी, तो वो देखा गया है कि वो फिर उधर मतलब दूसरे गुरु से अच्छे से मतलब वो दीक्षा वगैरह लेके उधर भी सेट हो जाते हैं। तो इसको, ये चीज को कैसे देखना है, ये एक मेरा प्रश्न है। और दूसरा ये है कि कर्मा का जो सिद्धांत है, मतलब गुरु जो कर्म लेते हैं वो दीक्षा तक के सारे पाप ले लेते हैं, वो तो मालूम है। पर उसके आगे अभी जैसे जयपता का महाराज का जो अभी उदाहरण था, तो मतलब दीक्षा के बाद में भी उनको पाप लगते हैं, वो समझ में आया। पर अभी आज एक टॉपिक आया नहीं इसमें, ऐसा सुनने में आता है कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद में गुरु को पाप नहीं लगता है, तब तक पाप लगता है। ऐसा तो कुछ आप यदि उचित समझते तो अभी उत्तर चाहिए था। जी, हरे कृष्णा। जी, आवाज मेरा आ रहा है आपको? हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। जी प्रभु। पहला जो आप
कि जैसे कि मुझे राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेनी है, लेकिन जो ऑथोरिटीज है वो कह रहे हैं कि आप दूसरे महाराज से दीक्षा ले लीजिए, लोकनाथ स्वामी महाराज से या फिर भक्त चारू महाराज से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं अभी आपको एक इनका इंसिडेंस बताना चाहूंगा, अमरेंद्र प्रभु का। आप जानते होंगे अमरेंद्र प्रभु को, जो फेमस स्पीकर है। तो उनको राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेनी थी, इसलिए वो गौरांग प्रभु से मिले, जो राधानाथ स्वामी महाराज के है ना राइट हैंड है एक तरीके से। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि आप राधानाथ महाराज से दीक्षा लेना क्यों चाहते हैं? गुरुजी आवाज ब्रेक हो रही है अमरेंद्र गुरुजी। प्रभु, हरे कृष्ण, आवाज ब्रेक हो रही है। जी हरे कृष्ण, अभी आ रही है आवाज जी। तो हाँ गुरुजी अब आ रही है। तो वहां पर वो कह रहे थे कि गौरांग प्रभु कह रहे थे कि आपको राधानाथ महाराज से दीक्षा क्यों लेनी है? तो अमरेंद्र प्रभु ने कहा क्योंकि मुझे भागवत कथा करनी है और भागवत कथा में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो गौरांग प्रभु ने कहा देखिए, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज का मूड है वैष्णव सेवा, और अगर आप वैष्णव सेवा में दिलचस्पी रखते हैं तो आप राधानाथ महाराज के दीक्षा लेने से आपको फायदा होगा। तो फिर अमरेंद्र प्रभु ने कहा फिर आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो गौरांग प्रभु ने कहा कि आप राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लीजिए, क्योंकि वो भागवत के कथाकार है और हमारे इस्कॉन में उनका भागवत में ज्यादा रुचि है। तो इस तरीके से उन्होंने अमरेंद्र प्रभु को सही दिशा में डायरेक्ट किया। अभी ये इंसिडेंट है, ये गौरांग प्रभु के खास पर्सनल लोगों से मुझे पता चला। ये पहली चीज है, ठीक है। अभी दूसरी चीज यहाँ पर आनंद प्रभु ये बता रहे हैं कि अगर सही में मुझे उसी व्यक्ति से दीक्षा लेनी है तो उसके लिए फिर मैं रुकूंगा, चाहे 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अभी आनंद प्रभु का यहाँ तक कहना है कि उन्होंने मुझे दीक्षा भी नहीं दी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको स्वीकार किया है और मैं इन्हीं को अपने हृदय में धारण कर चुका हूँ। तो ये इनका ऐसा कहना है और मुझे इनका कहना ज्यादा हृदय को टच होता है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए। हालांकि आजकल कई लोग हैं ना दीक्षा लेते किससे भी ले लेते हैं, जिसका उसके साथ मन भी नहीं है ना महाराज के साथ, ना कभी उनके प्रवचन सुने हैं, लेकिन किसी ने उनको कहा कि आप लोकनाथ महाराज से दीक्षा लीजिए तो तुरंत वो चले जाते हैं। हालांकि उनके साथ में कुछ कनेक्शन नहीं, तो कैसे वो निभाएंगे अपनी जिंदगी, है ना। मैंने स्वयं दीक्षा 11 साल के बाद लिया। 2003 में मैं इस्कॉन में आया, 13 में मैंने दीक्षा लिया वाड़ा में, अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेट करना चाहिए। अगर सही में हमारा जेन्युइन उनके साथ प्रेम है, और अगर ऑथोरिटी भी अगर कुछ कह रहे तो वो कृष्ण की परीक्षा भी हो सकती है कि आपका लव अपने गुरु के प्रति कितना जेन्युइन है, ऐसा मैं समझता हूँ। हरे कृष्ण। और वो दूसरा प्रश्न ये प्रभु, थैंक यू फॉर द आंसर। ये कर्मों का जो है थोड़ा गणित बताएंगे प्लीज। कर्मों का जहां तक मैंने इनसे ही सुना है कि जब हमारी दीक्षा होती है और जो फायर सैक्रिफाइस होता है, जो हम अग्नि के सामने भी हम है ना वो मंत्रों का जप करते हैं गुरु के सामने, तो उस समय गुरु हमारे सारे सिन ले लेता है। और मैंने भी स्वयं देखा है, जब वाड़ा में 1500 लोगों की दीक्षा हुई थी तो उस समय किसी अंदर के अथॉरिटी से पता चला कि राधानाथ स्वामी महाराज 2 दिन से बीमार है, उनका शरीर पूरा तपा हुआ है। तो मुझे कभी कभी ये बात एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा इसके प्रति बहुत कम विश्वास था पहले, लेकिन जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो ये झूठ तो नहीं बोल सकते। तो बाद में फिर मैंने कहा कि हाँ ऐसा होता है। और बाद में इन्होंने जयपताका महाराज का उदाहरण दिया कि महाराज भी, प्रभुपाद जी भी यही कहते थे कि ये मत समझो कि इतना कष्ट है वो मेरे अपनी बीमारी के कारण हो रहा है, नहीं, मेरे शिष्य है कोई नियम पालन नहीं करता है, पाप करने के कारण हो रहा है। तो कई कई सारे महाराज ऐसा बोलते हैं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि अगर शिष्य है दीक्षा के बाद कोई पाप करता है तो कुछ कर्म है वह गुरु को चले जाते हैं, 100% पाप नहीं चले जाते हैं, वो डिवाइड होते हैं। तो इसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज ने अभी दीक्षा लेते समय काउंसलर को बताया गया है कि आपको भी इनके पाप लेने हैं। तो अभी ऐसा नियम आया है।
राधानाथ स्वामी महाराज ने भी ऐसा नियम बनाया है, क्योंकि आप लोग इनको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को भी इनका पाप लेना चाहिए। तो इसलिए अभी काउंसलर भी किसी का नाम देते नहीं है दीक्षा के लिए। और राधानाथ स्वामी महाराज की बात ही अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं पिछले 3 से 4 साल से कि महाराज दीक्षा ही नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा शुरू किए देना, हरिनाम दीक्षा तो बंद ही हो गया एक तरीके से। फिर भी अगर हमारा प्रेम बहुत जेन्युइन है, लव महाराज के प्रति, तो फिर हमें रुकना चाहिए, ऐसा है। तो कर्मा है, कर्मा का पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया कि कुछ परसेंटेज कर्म ही गुरु को जाते हैं, लेकिन वो कलेक्टिव कर्म 1 शिष्य 2 शिष्य 1000 शिष्यों के कितने हो सकते हैं। अगर आजकल हम रेशियो भी बताए तो गौरांग प्रभु कहते हैं कि मोर देन 50% दीक्षित भक्त भी आजकल 16 माला नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। तो अभी ये हाल है फिलहाल, क्योंकि जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हरिनाम के प्रति भरोसा ही नहीं है इतना, ना साधना प्रॉपर है ना भक्तों का संग है, तो उसके लिए 4 नियम पालन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये मैंने भी अनुभव किया है, कठिन है बहुत। तो ये दूसरा आपका प्रश्न का जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको बताया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। आई एम सॉरी, पर इससे से तीसरा प्रश्न अगर आप चाहो तो बता सकते हैं कि ये जो आपने बोला कि जी नहीं प्रभु, मैं थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, जरा ऑर्गेनाइज करके। थैंक यू प्रभु। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है इसके रिलेटेड? रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अभी तो हम आपसे जुड़े हैं तो हम आपको ही पूरे मन से गुरु मानते हैं, तो अभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि किसी और को हम दीक्षा लेंगे, तो आप दीक्षा नहीं कर सकते क्या? जी, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारे इस्कॉन में है वह दीक्षा के कुछ राइट्स है ना, खास करके कुछ अथॉरिटी लोगों को ही दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ये बड़ा डिसीजन होता है दीक्षा देना किसी को। हालांकि ऐसे कई संप्रदाय है इस्कॉन के अलावा जो हरिनाम की दीक्षा देते भी है, लेकिन वह एक स्वतंत्र मनोवृत्ति से देते हैं, है ना, जो उनके प्रति लॉयल है, उनके प्रति प्रामाणिक है। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, है ना। तो इस तरीके से इस्कॉन में है वह दीक्षा गुरु की बात जब आती है तो उस समय क्राइटेरिया ऐसा होता है कि कम से कम 5 साल आपको कमिटमेंट दिखानी होती है अपनी ओर से कि नित्य नियमित रूप से 16 माला का जप करना है और फिर 4 नियम का पालन करना है, और आपकी सेवा का भाव भी आपको दिखाना होता है, और उसके पश्चात फिर हम आपको दीक्षा दिला देंगे, है ना। यहाँ पर भी ग्रुप में है, अगर कोई आते भी है, अगर मैं उसको देखता हूँ आप आ रहे हैं तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी दीक्षा हो, और अगर नहीं भी होती है तो भी हम कोई अन्य मार्ग से है ना, कोई भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप है ना, पहले तो हमें सिंसियरिटी देनी लगानी चाहिए। जैसे कि आनंदा प्रभु ने एक चीज कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर सही में हमने किसी को स्वीकार किया है ना, शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो, तो हमारे दीक्षा गुरु तो शिला प्रभुपाद जी है मेन शिक्षा गुरु, और प्रभुपाद जी का कहना है कि जीवित कोई गुरु होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे, गाइड करे, है ना। तो अगर हमने किसी को धारण किया है और हमारा अगर उसके प्रति जेन्युइन समर्पण है, तो फिर दीक्षा और शिक्षा की बात तो फिर एक फॉर्मेलिटी होती है। तो दीक्षा ये एक्चुअली कमिटमेंट पे होती है ना। दीक्षा लेने के लिए 1 दिन लगता है और निभाने के लिए पूरी जिंदगी लगती है। तो मैं ज्यादा इस पे बिलीव करता हूँ कि मेरे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है राधानाथ महाराज से, लेकिन आज की तारीख में वो मूवमेंट को ही छोड़कर चले गए, संस्था को ही छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं कि उनका इस्कॉन के खिलाफ कोई गलत उनका राय हो गया। तो ये सब देखते हुए मुझे मेरा भी इतने साल के बाद ऐसा कमिटमेंट होता है कि हमें शिक्षा है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, फिर वो दीक्षा गुरु है वो हमको मिल ही जाते हैं, या इस्कॉन में शिक्षा गुरु है वह दीक्षा गुरु, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है जी, तो कम से कम धन्यवाद 4 गुरुजी। साल 5 साल आप कमिटमेंट दिखाइए। ओके, राजेश चौधरी।
हरे कृष्ण गुरु जी इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आनंद प्रभु जी ने एक लेक्चर में हमने यहीं पे सुना था, उन्होंने कहा था कि भले ही हमारा फॉर्मल इनिशिएशन नहीं हुआ है, बट हम अंदर से आवाज आ गई है, हमने गुरु को स्वीकार कर लिया है हृदय में। भले ही दीक्षा फॉर्मल नहीं हुई है, तो लेकिन एक कनेक्शन बन जाता है उस टाइम पे, तो वो कृपा गुरु हाँ की हाँ ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। ऐसे गुरु जी ने जी बोला जी था प्रोफेसर ने। जी जी कनेक्शन तो बन गए हैं ना। अभी जैसे कि देखो, अभी हम यहाँ पर एक सत्संग को खोल के रखे हैं, बराबर है। अभी मैं स्वयं राधान साई महाराज का शिष्य हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं यहाँ पर जो भी शिला प्रभुपाद की किताबें आपको पढ़ा के बता रहा हूँ, जो मैंने मेरे गुरु से सुना है वो सब कह रहा हूँ। और ये सब आप सुनते सुनते अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, और आप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? पहले आपकी माला है नहीं हाँ हो गुरु रही जी। थी, अभी हो रही है। हाँ गुरु जी। आपकी सारी चीजें सिस्टम जी फॉलो जी। हो रही है। तो आपके अंदर ही वो अनुभव है, परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से होगा, बराबर है। तो अगर वो परिवर्तन हो रहा है तो फिर ये सही चीज है कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमें अपने अपने अंदर के अनुभवों से हमें ज्यादा साक्षात्कार होना चाहिए, है ना, किसी के कहने से भी ज्यादा। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने जब दीक्षा लेने का सोचा था, है ना, तो उस समय भी हमने यही सोचा था कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में आने से मेरे में क्या चेंजेस हुए हैं। ये मैंने पहले अपने आप को सवाल पूछा, फिर मुझे इसके कई उत्तर मिले, और फिर मैंने फैसला किया कि हाँ, यह व्यक्ति सही है और मुझे इसके अनुसार चलना चाहिए। और इसको कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, गुरु जी। ये राहुल भगत आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ प्रभु जी, अभी लास्ट जो पॉइंट था कि आपने वो मेंशन किया, श्रीमान गौरांग प्रभु ने बोला कि लगभग मतलब 50% के करीब लोग तो 16 माला कर भी नहीं पा रहे। तो क्या हम हाँ ऐसा समझ सकते हैं कि वो जपा नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका 4 नियम में डामाडोल हो रहा है, और इसलिए फिर गुरु को भी रिएक्शन जाता है, मतलब हाँ हाँ, ऐसा तो समझ उनका सकते ये, हैं ना? हाँ, इनडायरेक्टली देखो ना, इनडायरेक्टली कौन किसी को कैसे ब्लेम कर सकता है ना, कि आप माला नहीं कर रहे, आप नियम फॉलो नहीं कर रहे। एक जनरल जब लेक्चर में है ना, एक गौराम प्रभु से काफी बार बोलते हैं कि इस्कॉन में, इतना तक बोलते हैं, इस्कॉन में 90% लोग है, वह भले ही दीक्षा लिए लेकिन सब सकाम कर्मी है। सकाम कर्मी मतलब आप समझ में आ रहा है ना, कि भक्ति कर रहे, दीक्षा ले रहे, लेकिन कुछ फल की इच्छा अभी भी है। और कोरोना के बाद तो उन्होंने इतना कहा कि काफी सारे दीक्षित भक्तों ने माला करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने इसका सारा श्रेय फिर प्रभुपाद की किताबों के ऊपर दिया, कि कितने सारे दीक्षित लोग प्रभुपाद की किताबें भी नहीं पढ़ते हैं, और ना कोई प्रवचन सुनते, बस मंदिर में जाते, सेवा करते रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, दर्शन लेते हैं, डांस करते हैं और चले आते हैं। लेकिन जीवन में जब कठिनाई आती है, कुछ समस्याएं होती हैं, तो फिर वो हड़बड़ा जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा परिणाम जपा पे होता है। और जैसे जपा हमारा खत्म हो गया, तो फिर 16 माला भी, है ना, धीरे धीरे 14, 12, 10, 9, 8, 7 ऐसा होता है। और मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं एक बार एक लोकनाथ स्वामी महाराज के किसी शिष्य को मिला था जो दीक्षित थे, है ना, जब मैं इधर सातारा सांगली गया था किताब वितरण के लिए, ये 6-7 साल पहले की बात है। तो वहां पर मैंने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेके 8 साल हो गए। तो मैंने कहा कि माला करते हैं? तो मुझे, मैं माला नहीं करता हूँ। तो फिर आप बोलते क्या करते? बस मैं केवल कीर्तन करते रहता हूँ और उससे मेरा गुजारा हो रहा। तो फिर मुझे ये चीज सीरियस लगी कि हमें कोई एक शिक्षा गुरु जीवन में होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें। और मेरा ऐसा अनुभव है कि इस्कॉन में काफी लोग हैं जिनको किसी शिक्षा गुरु को या प्रभुपाद की किताबों को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए मॉर्निंग की साधना लड़खड़ा रही है, और इसका फिर नतीजा हमारे रूल्स रेगुलेशन पे आता है। और फिर हम ऐसे ऐसे ही बने रहना चाहते हैं इस्कॉन में, कि मैं फलाना फलाना दीक्षित भक्त हूँ, फलाना फलाना दीक्षित भक्त हूँ करके। और फिर वो बस केवल नाम फेम के लिए इस्कॉन में रहना चाहते हैं, लेकिन इसको भक्ति नहीं कहते हैं। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग। वो भक्ति तीर्थ महाराज भी बोलते थे ना, बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाने वाले, धाम में नहीं। हाँ हाँ, वही है। लेकिन अभी हम किसी को ऐसे ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे मेरी साधना अच्छी करनी है, और इसके लिए आनंद प्रभु को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि उन्होंने महाराज से एक इंस्ट्रक्शन सुनी थी कि जब तक आपका 16 माला ना हो जाए, आपको घर से पैर नहीं निकलना है। तो मुझे ये बहुत चीज अच्छी लगी, और मैं स्वयं इसको फॉलो करता हूँ पिछले कई सालों से, कि जब तक 16 माला नहीं होती है, कोई घर के काम में हाथ नहीं लगाने का, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, कोई भी दिन। तो इसके लिए यह व्यक्ति आइडल लगता है।
तो ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में है जिसको हम देखकर सुनकर अगर इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो लेना चाहिए। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम 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 चरणों में दंड प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण चरणों में आप सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे चरण में दंडवत प्रणाम, चरण में दंडवत प्रणाम, चरण में दंडवत प्रणाम।